आज का यह 7वां सत्र है और हिंदू धर्म का संक्षिप्त परिचय हमारा विषय है। इसको देखने का मतलब किसी भी विषय को बताने के कई सारे प्रकार हो सकते हैं। एक पेड़ है, उसके आप किसी भी ओर से जाइए, उसको देखिए, आपको अलग-अलग प्रकार से दिखेगा, पेड़ वही है। तो दृष्टिकोण जिसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, कहाँ से देख रहे हैं उसके अनुसार आपको उसके अलग चित्र दिखाई देंगे। लेकिन कुल मिलाकर विषय वही होता है। विषय बताने के सामान्यतः 2 तरीके होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव ऐसे कहा जाता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। जैसे हमारे ये पाठ्य पुस्तक होते हैं हिंदी, अंग्रेजी आदि, उसमें देखिए वो जो पाठ होता है वो पहले दिया जाता है, उसके नीचे प्रश्न दिए जाते हैं। पाठ पढ़िए, उसके निचले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो अनसीन जो आता है प्रश्न पत्र में, वो भी ऊपर दिया है, उसको पढ़िए, समझिए, नीचे प्रश्न दिए, बाद में उत्तर दीजिए। इस प्रकार से अर्थात विषय को इस प्रकार से बताया जाता है कि पहले से बता करके संकल्पना को स्पष्ट करके अ, जो बृहत्तर संकल्पना है उसकी ओर लिया जाता है कि ये ऐसा चित्र है। अंत में चित्र आपके सामने आएगा। फिल्मों में कई बार होता है, ऐसा प्लॉट होता है कि अंत में जाकर के रहस्य खुलता है, ओह अच्छा ये सब ऐसा था। और एक डिडक्टिव मेथड होती है, तो जो बोलना है पहले से बोल के रखना है कि ये बोलना है। मैं थोड़ी देर में आपको डिडक्टिव मेथड का एक तरीका दिखाता हूँ। तो डिडक्टिव मेथड होती है, तो उसके अनुसार भी विषय का प्रतिपादन किया जा सकता है। इंडक्टिव मेथड का तरीका ये होता है, विशेषता ये है कि अ, वो थोड़ा सा आकर्षक होता है, श्रोतृ वर्ग के लिए आकर्षक तरीका होता है। और डिडक्टिव मेथड का थोड़ा सा घिसा पीटा ऐसा लग सकता है। दोनों के अपने गुणावगुण है। गणित में डिडक्टिव मेथड ही चलती है, उसमें इंडक्टिव मेथड नहीं करता। लेकिन ये कथा आदियों में जो गद्य पद्य आदि में इस प्रकार से चलाया जाता है। खैर, तो इस विषय को मैं ऐसा रखना चाहूंगा। ऐसा भी देखिए डिडक्टिव मेथड में वैदिक धर्म 2 प्रकार का है, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। यह हमारा सर्वोपरि वाक्य है। वैदिक धर्म 2 प्रकार का है, प्रवृत्ति लक्षण, निवृत्ति लक्षण। इसमें 3 शब्द या 4 शब्द है, वैदिक धर्म, प्रवृत्ति और निवृत्ति, 4 शब्द है। वैदिक तो हमें वेद समझना होगा, और वेद के अनुकूल जितने भी धर्म ग्रंथ है, वैदिक कहने से वो भी उसमें आ जाएंगे। तो अर्थात वेद और वेदों के धर्म ग्रंथों का परिचय एक आएगा। हमने जो करके रखा है, मैं केवल ये शब्द से वहां बढ़ेंगे हम। दूसरा, वेदों का जब परिचय कराने जाएंगे तो वेद क्या है, ये प्रश्न उपस्थित होगा। तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय बताने वाला ग्रंथ, दूसरा वाक्य हमने सामने लाया। वेद, वैदिक में वेद है, तो वेद का लक्षण करना है, तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय बताने वाला ग्रंथ। तो इसमें इष्ट, अनिष्ट और अलौकिक नए शब्द आ गए। वेद को बताते समय ये आ गए। अब इष्ट क्या है, सुख है। अनिष्ट दुख है। अलौकिक क्या है, जो लौकिक नहीं है वो अलौकिक है। अब लौकिक क्या है, तो लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा या अनुमान के द्वारा पता चलता है, वह लौकिक है। अलौकिक को बताते समय हम एक नई पंक्ति लाए, प्रत्यक्ष और अनुमान से। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु पायो न बुध्यते येनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता।
तो प्रत्यक्ष और अनुमान, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष का विस्तार करना पड़ेगा, अनुमान का विस्तार करना पड़ेगा, और उसके द्वारा जब लौकिक समझेंगे तो जो लौकिक नहीं है ऐसा अलौकिक उपाय, यह ध्यान में आएगा, क्योंकि वो प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा वहां पर बोला भी है। तो अलौकिक शब्द के कारण हमें प्रत्यक्ष मतलब प्रमाणों की चर्चा होगी, लौकिक अलौकिक आदि। इष्ट सुख है, सुख ही क्यों इष्ट है, हम कितनी चीज, इष्ट मतलब जिसको हम चाहते हैं, हमें, मुझे चाहिए, ऐसा विषय वस्तु प्राणी व्यक्ति जो कुछ हो, तो कितनी सारी चीजें हमें आवश्यक है, लेकिन सुख ही क्यों इष्ट है, तो इसका फिर विश्लेषण होगा कि नहीं, हम अन्य अन्य चीजें चाहते हुए भी सुख ही सर्वोपरि चाहते हैं, यह स्पष्ट होगा। इसमें जो हमारी गलतियां होती वो भी समझ में आ जाएगी। यदि सुख ही चाहिए तो सुख का कारण क्या है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो सुख का कारण धन संपत्ति है या फिर पुण्य पाप है, तो वो पुण्य की तरफ मार्ग बढ़ेगा। तो दुख का ऐसा ही करते समय पाप की तरफ बढ़ेगा। फिर पुण्य कहाँ से होता है, तो अच्छे कर्मों से होता है, परोपकार से होता है। पाप कहाँ से होता है, परपीड़न से होता है। हम क्या है कि एक एक शब्द में उसके अंदर अंदर जा रहे हैं। सुख कितने प्रकार का होता है, सुख दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार है, एक तो कर्म के द्वारा होने वाला, जितना कर्म उतना पुण्य उतना सुख, अनुपात में चलने वाला सुख। और दूसरा सुख क्या है, वह हमारा स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव है। तो ये दो प्रकार के सुख है। एक कर्मजन्य, वह अनित्य, कर्म से होने वाला वह अनित्य है, जितना कर्म उतना ही सुख होता है। लेकिन जो स्वरूप है वो सदा के लिए, सना सनातन सदा है वो। तो ये दो प्रकार के सुख है। तो आपको कौन सा पाना है, उसके अनुसार, यदि आपको अनित्य सुख पाना है तो कर्म कर्म करते चलिए, अच्छे कर्म करिए, पुण्य मिलेगा, अगले जन्म मिलेंगे। फिर कर्म फल का सिद्धांत इसके अंदर आ जाए। तो मतलब क्या है कि विषय हम यदि वो एक वाक्य वहां से शुरू किए, उसके अंदर अंदर जाते चले, ऐसा, तो ऐसा आगे बढ़ रहा है। फिर कर्मफल का सिद्धांत समझाते समय कितने प्रकार के कर्म है, उसका ये उनका परिणाम पाप पुण्य जो लेखा जोखा होता है वो कहाँ पर अंकित होता है, अंतःकरण में होता है, आत्मा पर होता है, कहाँ होता है, प्रारब्ध क्या है, संचित क्या है, क्रियमाण क्या है, कब फल देते, कैसा होता है, उसका विस्तार आगे बढ़ेगा। और यदि मुक्ति पानी है तो फिर वहां से किस प्रकार से रास्ता निकलता है, इन कर्मों को कैसे हाथ लगाना है, यह इस विषय का विस्तार होगा। तो हम सबसे ऊपर कौन सा वाक्य जाएगा, द्विविधो ही वेदोक्त धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण, जो शंकराचार्य ने बोला है वो भी ले सकते हैं, या फिर व्यासदेव ने जो बोला है वो भी ले सकते हैं, या फिर कठोपनिषद में जो बोला है श्रेष्ठ प्रेष्ठ मनुष्य में था तो संपरीत विविनक्ति दे रहा आदि, कोई भी ले, तात्पर्य तो वही है। तो इसलिए वैदिक मार्ग, वैदिक धर्म दो प्रकार का है। तो प्रवृत्ति की वर्णन, प्रवृत्ति का वर्णन और निवृत्ति का वर्णन आ जाएगा। प्रवृत्ति के अंदर फिर से कर्मों का विभाजन, काम्य कर्म, ये कर्म वो कर्म, प्रवृत्ति को बताने वाले जितने सब ग्रंथ है उनका विस्तार हो जाएगा। और ये प्रवृत्ति करने से आपको इधर भी कुछ फल मिलते हैं और अगले जन्मों में फल मिलेंगे। फिर स्वर्ग आदि जो है उसके किस प्रकार से मिलते हैं, स्वर्ग में जाने से आप वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे, यह सभी विषय का विस्तार प्रवृत्ति लक्षण में हो जाएगा। निवृत्ति लक्षण में मोक्ष मार्ग है। तो जितने सभी योग है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, जितने सब अध्यात्म विद्या इसमें अंदर आ जाएगी। धर्म मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है, और ब्रह्म मार्ग जो है वह निवृत्ति मार्ग है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, धर्म और ब्रह्म ऐसे दो विभाग हो जाते हैं। इनमें कैसा परस्पर विरोध है, ये सभी विषय यहाँ से। तो मतलब क्या है कि उसको हम वो डिडक्टिव मेथड में पहले से वाक्य सामने रखा और उसमें तीन शब्द ली। अब हम वेद को समझते हैं तो जितना वेद के बारे में समझाना शुरू कर दिया, प्रवृत्ति को समझते समझाना शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा करते 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 वो विस्तार हो जाएगा। यह इसको एक प्रश्नमाला होती है, इसको ये प्रकार शास्त्रों में कई बार होता है। प्रश्नमाला, मुख्य प्रश्न किया, उसमें जो शब्द परिचित ने उनका अर्थ समझाने के लिए नया वाक्य लिखा, नए वाक्य में फिर से अपरिचित शब्द आ गए तो फिर आपने और एक वाक्य लिखा, उसमें भी अपरिचित हो गए तो और लिखा। तो वो ये कहाँ कब तक चलेगा, जब तक आपको आपके परिचित वाक्यों में नहीं लिखा है तब।
तो फिर ऊपर से पढ़े या नीचे से पढ़े? है ना? ऊपर से पढ़े तो पता ही नहीं चलेगा ना। जैसे वो तर्क संग्रह में आता है, अनुमिति का कारण अनुमान होता है, तो अनुमिति हमें पता नहीं है, तो व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता है। तो इस प्रकार से वो चलता रहता है। तो वो ऊपर से पढ़ते-पढ़ते चलेंगे तो एक भी वाक्य का अर्थ नहीं लगता है, तो अंत में जाएँगे तो फिर से पढ़ के आना पड़ता है। तो ये प्रश्नमाला का एक प्रकार होता है, डिडक्टिव मेथड होती है। तो यह भी एक तरीका होता है। खैर, एक विषय को बोलने के बताने बताने के वे अलग-अलग प्रकार होते हैं। मैंने एक 1-2 प्रकार मैंने अपनाए हैं, अलग-अलग ग्रंथों में आपको अलग प्रकार भी दिखाई देंगे। कुछ मुद्दों को बहुत महत्व दे करके समझाने का प्रयास किया है, कुछ-कुछ मुद्दों को हमने गौण करके रखा है। खैर, आज हमने क्या लेना था, जो मोक्ष मार्ग के लिए जो योग बने हैं, एक-एक योग का मार्ग क्या है? संक्षेप में हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अभी व्यवहार में चल रहा जो कुछ हिंदू धर्म है, वह अध्यात्म मार्ग ही है, मोक्ष शास्त्र ही है। पूर्व मीमांसकों का न पूर्व मीमांसक वैसे रहे प्रबल और न ही जीवन में उतारने वाले लोग रहे। भले ही किसी को लगता हो कि हमें पुनर्जन्म चाहिए, अमुक-अमुक लोग चाहिए, ये चाहिए, किसी को लगता भी हो। तो उसके बारे में भी कल हमने जैसे आलोचना या चर्चा की है कि मोक्ष मार्ग पर चलने से भी वह लोक मिलेगा और फिर से उसको अ, जहाँ जिसने अध्यात्म प्रगति छोड़ी थी वहां से आगे शुरू करेगा, तो अध्यात्म मार्ग में चलने से लाभ ही लाभ है। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग पर चलने से इतना क्या लाभ है। तो इस अर्थात अध्यात्म मार्ग पर चलिए, निवृत्ति मार्ग पर चलिए। यह तो विवेक कल के उस उदाहरण के द्वारा जो मेरी गो राउंड का और वो स्पाइरल सीढ़ी का दिया था, उसके अनुसार। तो इसलिए व्यवहार में धर्म अभी निवृत्ति मार्ग ही है या मोक्ष मार्ग ही है। तो इसलिए हमें योग समझने चाहिए, और योग समझते समय हमने कल एक प्रस्तावना रखी थी कि हमारे हम योग के द्वारा या निवृत्ति मार्ग पर एग्जैक्टली किस विषय को हाथ लगा रहे हैं, हमारा उसमें शत्रु क्या है। तो हमारा शत्रु क्या है कि पुनर्जन्म होने वाले कारण, ये हमारे शत्रु है, उनको समाप्त करना है। वो क्या है? तो कर्मफल। कर्मफल कितने प्रकार का है? प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण, 3 प्रकार का है। प्रारब्ध ने फल देना शुरू कर दिया, उसकी चिंता न करे उतनी। और क्रियमाण को सावधान रहिए। और संचित है, जो कि कर्म के द्वारा जिसको टैकल नहीं किया जाता है। संचित को समाप्त करने के लिए हमें योग की आवश्यकता है। ये जितने योग लगे हुए हैं, उसमें 3 मुख्यतः क्योंकि कर्मयोग जो है वह ज्ञान योग का पूर्व पीठिका है, पूर्व भाग है। कर्मयोग करे फिर कर्मयोग पार करे तो ये ज्ञान योग करे, इसलिए कर्मयोग को हम ज्ञान योग की तैयारी के रूप में रख देते हैं। तो तो ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग 3 ही तो बचते हैं। तो ये ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, इन तीनों का काम क्या है कि ये संचित है, यह कैसे समाप्त होगा। वो संचित समाप्त हुआ कि ये अगले काम बनते हैं। संचित समाप्त करने का तरीका, वह तीनों को, तीनों योगों को, वह जो व्यक्ति है साधक, उसकी योग्यता लानी। आप योग्य बनिए अपने अपने मार्ग में, तो आपका वह संचित जो है वह समाप्त करने में आप जो वहां के जो भी उपाय वह आपको कारीगर साबित हो, उसका परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के जितने भी उठक पटक हो रही है, वो किस लिए हो रही है? संचित संचित संचित, या कर्म कर्म कर्म, इससे बाहर जाना है और फिर से नहीं फंसना है। मेरा एक छात्र है, उसने एक छोटी सी कथा मुझे बताई थी। बोले एक रास्ते से एक जन जा रहा था, उसने देखा कि एक सज्जन है, वो रास्ते के किनारे मट्टी में कुछ ढूंढ रहे हैं, बहुत ढूंढ रहे हैं। तो इनको लगा कुछ मूल्यवान चीज गिरी है, कुछ ढूंढ रहे।
तो उन्होंने भी प्रयास किया, तो ढूंढ-ढूंढ कर बोले चौवन्नी मिली। तो क्या क्या यही गिरा था? क्या बोले हाँ, चौवन्नी गिरी थी, लेकिन पहले बोल रहे थे कुछ मूल्यवान चीज़ गिरी है। तो उनकी वो जो जितना भी वो ढूँढ रहे थे, जितना प्रयास कर रहे थे, आखिर क्या था, ध्यान कहाँ था, वो जो चौवन्नी गिरी थी वही निकालनी थी। तो ये जो धर्म का इतना बड़ा भवन है, जितना विशाल दिखाया गया हो, दिखता हो, पहले से लगता हो, सबका मर्म कहाँ पर आके बैठा है, वो चवन्नी क्या है? संचित। उसको समाप्त करना है और फिर से इसमें नहीं फंसना है। और वो संचित समाप्त करने के लिए तीनों योगों को जो जो साधक है उसको उसकी योग्यता होनी चाहिए, तब होगा। और योग्यता पाना ही साधना है। साधना में और कोई, आपको योग्य बनना है, उच्च उच्च स्तर में जाकर के आपको वह उस स्तर में जाकर के वो पाना है। जैसे हम ज्ञान योग को देखते हैं, ज्ञान योग संचित को कैसे समाप्त करता है वो पहले देख लेंगे और फिर उसकी योग्यता की ओर नजर देंगे। कल हमने उसकी वैसे चर्चा की, चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए, चित्त की शुद्धता होनी चाहिए, मुक्ति की भावना प्रबल होनी चाहिए, ये सब हमने योग्यता बोली है। और उसी के बाद उसने गुरु के पास जाना ये भी बोला। फिर भी हम ज्ञान योग को यहां से देखना शुरू करते हैं कि संचित कहाँ समाप्त होता है। ज्ञान योग का कहना है कि जीव और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है, एक ही है। कैसे? जैसे आकाश तो वैसे एक ही है ना, लेकिन हमने एक कमरा बना दिया और कमरे के अंदर एक घड़ा रखा, तो घड़े के अंदर भी आकाश है और कमरे में भी आकाश। उसको हम कहें कि घटाकाश और मठाकाश। कमरा मतलब मठ, तो घटाकाश और मठाकाश। तो घट को देखने से घट के अंदर वाला आकाश, हाँ हाँ, ये घट के अंदर का आकाश, आकाश दिखता तो नहीं लेकिन। और मठाकाश, घटाकाश मठाकाश, यदि घट टूट जाता है तो घटाकाश का क्या हुआ? मठाकाश के रूप में है। घटाकाश का क्या हुआ? अभी मठाकाश ही है। कमरे में एक घट रखा था, वो टूट गया, तो आकाश का क्या हुआ? तो वो अभी तो मठाकाश ही है। अब मठ भी टूट गया। 7.9 रिश्टर स्केल का भूचाल आया। बड़े बड़े भवन गिर गए। क्या हुआ? वहां के आकाश का क्या हुआ? महाकाश। घटा मठाकाश और महाकाश एक हो गए, एक ही थे। एक हुए क्या, मतलब एक नहीं थे क्या? तो एक नहीं थे ऐसा लग रहा था, वो एक है। तो यह जो है घटाकाश, मठाकाश और अ, महाकाश, तीनों एक ही है। बिल्कुल उसी प्रकार से जीव और ब्रह्म एक ही है, अलग अलग नहीं। जीव और ब्रह्म एक ही है। ठीक है। अब जीव ब्रह्म एक है, ऐसा चिंतन करना है। जीव ब्रह्म अभेद चिंतन। मैं संक्षेप में बोल रहा हूं, और भी उदाहरण दिए जा सकते थे जिससे कि ये समझ में आए। तो जीव ब्रह्म अभेद है, ऐसा चिंतन करना, इसको निधिध्यासन कहते हैं। और ये निधिध्यासन जब गहराई में जाता है तो सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि होती है। मैं ब्रह्म और ध्यान कर रहा हूं, ऐसा ऐसा आरंभ होता है। ब्रह्म ऐसा है, मैं ऐसा हूं, लेकिन ब्रह्म ही मैं हूं, लेकिन ध्यान तो चल रहा है, चिंतन तो चल रहा है। तो ध्याता, ध्यान करने वाला, ध्येय, ध्यान का विषय, और ध्यान, ऐसी त्रिपुटी होती है। तो जब ये त्रिपुटी समाप्त हो जाती, केवल ध्यान मात्र रहता है, तीन भेद है, वो समाप्त होकर के एक ही रहता है, ध्यान मात्र, उसको निर्विकल्प समाधि बोला जाए। उस निर्विकल्प समाधि में चूंकि मन की एक अति उच्च अवस्था है, उस स्थिति में ये कहा गया है कि वो धर्म मेघ समाधि है। धर्म मेघ, धर्म मेघ इसका अर्थ ये है
कि उस अवस्था में हमारे उस चित्त की स्थिति में ऐसा कुछ धर्म, विशेष रूप का धर्म, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पुण्य देखा, पाप देखा, पुण्य को ही धर्म बोला, तो जैसे पुण्य है उसी प्रकार का और कोई एक गुण हमारे चित्त पर आ जाता है। उससे होता क्या है कि जो संचित बैठा है वह कैंसल आउट हो जाता है, लेकिन वह उसी स्थिति में होता है। जीव ब्रह्म का अभेद चिंतन करते करते जब गंभीर अवस्था हो जाती, गंभीर मतलब डीप, गंभीर अवस्था हो जाती है, तो वहां पर उस समाधि को धर्ममेघ समाधि बोला जाएगा। और वहां से वह धर्म मेघ, मतलब मेघ शब्द का अर्थ है कि वर्षा करने वाला। किसकी वर्षा करेगा? धर्म की वर्षा करेगा। और वो धर्म अर्थात एक प्रकार का विशिष्ट पुण्य भी कहे तो वो क्या करेगा? जो संचित है उसको नलिफाई करेगा। आखिर क्या था? वो चवन्नी निकालनी है। कैसे निकाली जाएगी? उस स्थिति में निकलती है। तो इस प्रकार के संचित जब निकल जाएगा तो कर्म समाप्त हो, तो कर्म समाप्त होने से वह मुक्त हो जाता है। लेकिन वह स्वरूप ज्ञान, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म और मैं अभिन्न हूं, इस चिंतन से, इसी से होगा। इसलिए वह चिंतन में उस डीप अवस्था में, गंभीर अवस्था में चित्त को ले जाने के लिए हमारे चित्त का विशिष्ट गुण होना चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। और वो क्वालिटी ही साधना से लानी है कि चित्त शुद्ध करो, चित्त को एकाग्र करो, विवेक करो। यह यह वस्तु नित्य है, यह अनित्य है, अनित्य के पीछे नहीं लगना है, नित्य नित्य के पीछे लगना है। और अनित्य को छोड़ देना है, तो अनित्य को छोड़ने की भावना वैराग्य, विवेक वैराग्य, इंद्रियों में संयम लाना है, मन में चंचलता नहीं होनी चाहिए, अपने अपने विषय पर ध्यान देना है आदि। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि समाधि शक्ति संपत्ति बोली गई है। और ये सब करते करते मुझे ये कर्मफल से मुक्त होना है, ये भावना प्रबल होनी चाहिए। कर्मयोग करके चित्त को शुद्ध करो, उपासना करके चित्त को एकाग्र करो, विवेक वैराग्य समाधि षट् संपत्ति को अपनाओ। ये सब करते चित्त को शुद्ध, एकाग्र और विवेक आदि साधनों का अवलंब करने से क्या होगा? मुक्ति की भावना प्रबल होगी। मुझे इस कर्म बंधन से बाहर जाना है। कितनी प्रबल? जैसे उदाहरण बोला था कि वो शिष्य को पानी में डुबो के रखा है, तो वो प्राण लेने के लिए इतना व्याकुल था कि यदि अभी प्राण न लूं तो मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो व्याकुलता है, ऐसी व्याकुलता मुक्ति के लिए जब होती तो वह ठीक ठीक उच्चतम कोटि की मुमुक्षा है, मुक्ति की इच्छा है। वह होने के बाद ऐसे व्यक्ति ने गुरु के पास जाना है। कैसे गुरु के पास जाना है? जो श्रोत्रिय है और ब्रह्मनिष्ठ है, अर्थात जिनको शास्त्र पता है, वेद विशेषतः, शास्त्र में तो कुछ भी ये नहीं होगा, वेद मत पता है ठीक से, और ब्रह्मनिष्ठ है जिन्होंने एक तो वेद को जो जानते हैं और ब्रह्म का अनुभव किया है। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना है। इतनी मुक्ति की भावना होने के बाद जाना है। 11वीं कक्षा में कब प्रवेश करना है? 10वीं पास होने के बाद करना है। सरल है। बिल्कुल उसी प्रकार सन्यास के वो जो गुरु है उनके पास ही कब जाना है? ऐसे परिस्थिति में जाना है। ये पूर्व कक्षा आप अन्यथा यहाँ वहां से समझ लीजिए, वो करते रहिए। वो व्यवहार से आप गुरुकुल में जाइए, पंडितों से, किसी भी साधु महात्मा कोई भी हो, उनसे आप समझ करके कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और वह श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाएंगे तो वो उस साधक को, उस शिष्य को एक विशिष्ट नियम है, अध्यारोप अपवाद न्याय है, उसके द्वारा वेदांत समझाते हैं कि हम कैसे फंसे हैं, अब निकलने के लिए क्या चिंतन करना है। तो निकलने के लिए जो चिंतन करना है, निधिध्यासन में जीव ब्रह्म का अभेद चिंतन करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वह स्पष्ट कराई जाती है। वो उसी को अध्यारोप अपवाद न्याय है, और वो स्पष्ट कराई जाएगी जिससे कि उसको विवेक करना, विवेक मतलब अलग करके देखना। मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं वो शरीर नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, नेति 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 करने को उसको सुविधा होनी है। उसके अनुकूल विषयों का प्रतिपादन कराया जाएगा और उसको वह श्रवण, फिर मनन और निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन ये शब्द कई बार आ जाते हैं।
तो श्रवण करना है, तो किसका श्रवण करना है? तो वेदों का श्रवण करना है। श्रवण करने के पूर्व में एक प्रश्न मन में रहता है। क्या प्रश्न मन में रहता है कि क्या वेद कर्मों को बता रहे हैं, या उपासना को बता रहे हैं, या ब्रह्म को बता रहे हैं? सामान्यतः क्या कर्म मुख्य विषय है या ब्रह्म? क्योंकि दो जिज्ञासा है ना, धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा। क्या कर्म प्रधान है या धर्म प्रधान है? ये प्रश्न मन में लेकर के वेद पढ़ने हैं। वेद पढ़कर यह निर्णय होना है, तब तक पढ़ने हैं कि नहीं, वेद ब्रह्म ही बोलना चाहते, कर्म में तात्पर्य नहीं। यद्यपि कर्म बोले हैं, लेकिन कर्म करो और पुनर्जन्म का चक्र चलो, इसमें वेद का आग्रह नहीं है। कोई चाहता है तो करे, लेकिन वो उसको अज्ञान के श्रेणी में रखा हुआ है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। तो यह श्रेय और प्रेय उपस्थित होते हैं। तयो श्रेय आददान से साधु भवति। जो श्रेय को लेता है उसका कल्याण होता है। हीयते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते, और वह अपने कल्याण से गिर जाता है जो प्रेय का वर्ण करता है। तो श्रुति में यह बोल के भी रखा है। तो यहां से पता चलता है कि भाई वेदों का तात्पर्य जो है वह ब्रह्म में है, कर्म में तात्पर्य नहीं है, लेकिन कर्म बोले गए हैं, तात्पर्य निर्णय हो जाए। और शास्त्र श्रवण का ये जो है ना, ये निर्णय तक आने के लिए एक विशिष्ट पद्धति, उसको षड्विध लिंग होते हैं, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद आदि जो बोले गए, वो ज्यादा विस्तार में चले गए, जो एडवांस कोर्स में हम इसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार से उसका श्रवण होगा। अब उसको ये पता चलना चाहिए श्रवण से कि भाई ब्रह्म में ही तात्पर्य, ठीक, ब्रह्म में तात्पर्य। तो मतलब जीव ब्रह्म अभेद है, ऐसा वेद कहना चाहता है। ये मुझे शास्त्र पढ़कर समझा, लेकिन मुझे नहीं स्वीकार हो रहा। कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। संभव है। किसी ने बोला कि देखो, हिमालय में एक पहाड़ है जो सोने का है, और वहां जाने के लिए ऐसा ऐसा जाया जाता है। तो बताने से उसको समझ में आ गया कि हाँ, वहां जाने के लिए ऐसा रास्ता होता है, यहाँ दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, ऐसा करो वैसा करो। वो सब समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि वहां सोने का पहाड़ है। लेकिन वो कहता है सोने का पहाड़ वाड़ कुछ नहीं होता है, तुम बक रहे हो केवल। विषय समझा, लेकिन विषय स्वीकार नहीं हो रहा। तो अब इसको फिर से विषय समझाकर कोई लाभ नहीं। तो उसने क्या करना होगा, उसने सोचना है कि यह व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, तो मुझे ये स्वीकार करने में कोई ना कोई समस्या हो रही। वेदों ने जो बोला है वो ठीक है, वेद गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर मुझे स्वीकार नहीं हो रहा है। तो मैंने अभी मेरे अंदर जो प्रश्न है उनको, उनके ठीक ठीक उत्तर निकालने, इसको मनन कहते हैं। मनन करके जो बोला है उसके अनुसार युक्ति निकाल करके वहां तक पहुंचना है। क्यों जीव ब्रह्म अभेद नहीं है? भाई मैं तो अपने को शरीर मानता हूं। ब्रह्म तो मतलब क्या, ईश्वर है, जगत की सृष्टि स्थिति ले करने वाला। मेरा तब अब जन्म हुआ है, मैंने क्या विश्व को बनाया है, और मैं ईश्वर एक हो जाऊं? ऐसा नहीं होगा। तो ये इस कारण हमारे मन में विरोध है। उसको हटाने के लिए युक्ति लगानी पड़ती है, और वो युक्ति भी शास्त्र ने बोली है। वो मनन होगा, और जब मनन होगा तो यह स्वीकार होगा, हाँ, इस दृष्टि से जीव और ब्रह्म अभेद है। तो मनन समाप्त होने से फिर यदि अभेद है, तो उस स्थिति में रखो, अपने मन को पकड़ के रखो कि जीव ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म अभेद है, जीव ब्रह्म ही है, जीवो ब्रह्मैव न अपरः, दूसरा कोई नहीं है। तो यह इसमें मन को पकड़ के रखना, यह निधिध्यासन है। तो इस प्रकार से वेदांत का साधना मार्ग है, और इसके सोपान है। कैसे सोपान मतलब सीढ़ियां क्या है कि पहले तो पता करो, शास्त्र पढ़ करके पता करो, पता ही नहीं तो कहाँ चलोगे? तो शास्त्राध्ययन करो, पता कर लो। निष्काम कर्मयोग से चित्त को शुद्ध करो, उपासना के द्वारा चित्त को एकाग्र करो, विवेक वैराग्य समाधि सत्य संपत्ति करो। ये सब करोगे तो मन में मुक्ति की भावना प्रबल होगी, और वह इतनी प्रबल होगी तब गुरु के पास जाना है। गुरु के पास जाने के बाद गुरु श्रवण मनन निधिध्यासन कराते हैं, अध्यारोप अपवाद न्याय से पढ़ाते। तो श्रवण होगा, मनन होगा, निधिध्यासन होगा। निधिध्यासन की जब डीप गंभीर अवस्था होगी तो वहां पर आपको सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, और उस निर्विकल्प समाधि में धर्म मेघ, वहां से आपका संचित का नाश और जीवन मुक्त। यह क्रम, ऐसा ज्ञान योग चलता है, संक्षेप में है। इसी के लिए इसके जो अंदर जितने प्रश्न है, उनके प्रश्न के समाधान ये सब बनता है।
क्या क्या साधना है, जैसे निष्काम कर्म में क्या आएगा, उससे चित्त की शुद्धि होती है तो होता क्या है, एकाग्रता के लिए कितने प्रकार की उपासनाएं बोली है, क्या है, इन्हीं विषयों का विस्तार होता रहे। तो ये है संक्षेप में ज्ञान योग। मुख्य क्या है, मोक्ष। वो कैसे मिलता है, संचित नाश। बाकी दोनों क्रियमान को भी आपको टैकल करना है, और प्रारब्ध तो वो फल दे ही रहा है उसको, लेकिन उसको भी हाथ लगाने के तौर तरीके नित्य कर्म से होता है। अगला भक्ति योग। भक्ति योग का क्या तात्पर्य है, भक्ति योग में एक विशेष हमारे चित्त की या मन की एक विशेष क्षमता को विशेष रूप से काम में लगाया जाता है। वो क्षमता क्या है, प्रेम करना। हमें कितने सारे वस्तुओं से और व्यक्तियों से प्रेम होता है। अच्छी लगी, ये वस्तु अच्छी लगी, वो वस्तु अच्छी लगी, ये व्यक्ति अच्छा, ये व्यक्ति अच्छा लगा, ये पुरुष अच्छा लगा, महिला अच्छी लगी, ऐसे अच्छे लगना। कितने सारे विषय, व्यक्ति, हमें प्राणी, वनस्पति, स्थान, खाद्य पदार्थ, दृश्य, यंत्र, कई सारी चीजें हमें अच्छी लगती है और हम उससे एक प्रकार से जुड़ जाते हैं। लगता है कि ये हमसे न हटे, यदि हट जाए तो दुख होता है। तो हटने से दुख होता है, तो हम उस एक तो प्रेम और आसक्ति में आ गए, एक प्रकार की आसक्ति आ गई, क्योंकि हटने से दुख हो रहा है। तो यह जो प्रेम की जो क्षमता है मन की, वो प्रेम कर सकता है। जैसे हम सोच सकते हैं, तर्क युक्ति कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इतने दिन में बोला, आप कोई किसका सामर्थ्य होगा कि भाई ऐसे तर्क युक्ति करेंगे कि आपको हम बिल्कुल समस्या में डाल देंगे। तो तर्क युक्ति का जैसे सामर्थ्य है, वैसे प्रेम का सामर्थ्य, मन के अंदर एक प्रेम की शक्ति, उसको काम में लगा। उसको काम में कहाँ लगाना है, तो उसको, यह जो भगवान है, जगत के सृष्टि स्थिति लय करने वाले, उनके प्रति मन में प्रेम होना है। उनके ही प्रति, ध्यान में रखिए, गीता में बोला है, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो माम एव, मुझे ही जो शरण आते हैं, मुझे ही जो शरण आते हैं, वह माया को पार करते हैं। तो जो जगदीश जगन्नाथ विश्वनाथ है, उसी की शरण जाना पड़ेगा, अन्यों के नहीं, क्योंकि वो मायाधीश्वर नहीं है। माया के पार करना है तो माया का जो अधीश है, उसी को ही पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए उसी की भक्ति करनी पड़ेगी। यह प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है जब हम शास्त्र में आते हैं। अब यह जो प्रेम है, वो क्या है कि हमें बहुत सारे विषयों के प्रति और व्यक्तियों के प्रति प्रेम हो, तो वह एक के प्रति घनीभूत नहीं होगा, बिखेर चुका है। जैसे एक चुंबक है, चुंबक में हो सकता है कि इतना लोहा पकड़ के रखने का सामर्थ्य, इससे अधिक लोहा देंगे तो वो नहीं पकड़ेगा। तो कई सारे अलग अलग टुकड़े यदि उस चुंबक ने पकड़ के रखे हैं, तो उसकी शक्ति खर्च होती। वैसे हमारे अंतःकरण की जो प्रेम की शक्ति, भक्ति की शक्ति है, उसमें वो कई सारे विषयों में बिखरी है, तो वो भगवान के प्रति इकट्ठी होकर के, घनीभूत होकर के काम नहीं करे। इसीलिए बाकी सभी विषयों के प्रति प्रेम हटा करके वह भगवान के प्रति लगाना है, और यह प्रक्रिया ही भक्ति मार्ग में बोली गई। उसको घनीभूत करने के लिए कुछ कुछ उपाय बोले। सबसे पहले कि मुझे तो, अरे हमें तो प्रेम ही नहीं हो लगता है, तो क्या करें। फिर सबसे पहला उपाय बोला है वैधि भक्ति। वैधि भक्ति मतलब विधि के द्वारा की जाने वाली भक्ति। उसमें क्या किया जाएगा कि आप आपको वो जैसे कि सामान्यतः ज्योतिष के अनुसार पता चल जाता है, फिर दीक्षा के द्वारा पता चलता है, वो दो तीन मार्ग है उसके, कि आप ज्ञान मार्ग वाले हैं या भक्ति मार्ग वाले हैं, या मतलब विष्णु की ओर बढ़ने वाले, शिव की ओर, देवी की ओर, गणेश जी की ओर, ऐसा कुछ करके वह पता चलेगा। तो मान लीजिए आपको विष्णु अच्छे लगते हैं या शिव अच्छे लगते हैं, तो आप
वो शिव जी है तो वो ये जो है बाणेश्वर शिव या नर्मदा जैसे जो कंकड़ शंकर ही है तो उसको उठा के लाइए, ऐसा कुछ करके स्थापन करिए और प्रतिदिन नियम के अनुसार पूजा करनी है। सुबह उठना है, शुचि स्नान आदि करके शुचिर्भूत होना है, फिर वो पूजा को बैठना है, उसके सभी वो जो उपचार है, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार वो इकट्ठे करने हैं और उनका विधि को मान करके उसके शुद्धि न्यास आदि कर करके उसको वो पूजा करनी है। तो इस यह प्रतिदिन करते चलना है, उस व्यक्ति ने करके चलना है। तो उससे क्या होगा, उसके मन में उस देवता के प्रति भक्ति जगेगी। कैसी भक्ति जगेगी? इसका एक लौकिक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम 10वीं या 12वीं के बाद विद्यालय महाविद्यालय में चले गए, वहां पर पहले दिन जैसे महाविद्यालय का उदाहरण लेते, सभी तो महाविद्यालय में पढ़ने वाले या बाहर निकले हुए हैं, कोई भी तो अभी स्कूल का कोई भी नहीं है। तो हम महाविद्यालय में जब पहले दिन गए 12वीं के बाद, तो क्या हुआ कि सब लोग नए हैं, करीबन परिचित एक आध दूसरा दिखा तो दिखा, तो नहीं दिखा, नए लोग हैं। किसी के प्रति न कोई प्यार है, न कोई द्वेष है, अपरिचित है। हम प्रवेश ले लिया, फिर कक्षाएं शुरू हुई, फिर कक्षाओं में बैठने लगे, पता नहीं किसके साथ बैठना है, किसके पास बैठना है। बैठे कहीं तो कोई कोई तो बैठा, तो नाम परिचय हुआ, ऐसा हुआ। होते 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 जब वो 3 या 4 साल का जो पाठ्यक्रम है वो समाप्त होते, ऐसा हुआ कि कब मित्रता हो गई पता नहीं, कब किससे प्रेम हुआ, मित्रता में प्रेम होता ही है, तो वो कब किससे प्रेम हो गया पता नहीं। अब 3-4 साल के बाद जब विद्यालय महाविद्यालय समाप्त होने लगा, तो अरे, तो ये तो जब विशेष करके हॉस्टल वालों को, मैं हॉस्टल पर रहा हूँ, तो मतलब थोड़े से हम एक नॉस्टैल्जिक जो फीलिंग होता है, क्यों? वो तो पहले दिन तो कोई प्यार नहीं था, लेकिन ये कैसे हुआ? आप साथ में रहे, तो वो धीरे 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 कब वो एक दूसरे के प्रति एक प्रेम की भावना हुई, वो पता नहीं चला, ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जब उस प्रकार वो बाणेश्वर शिव हो या फिर शालग्राम शिला हो या जो कुछ जिस जिस देवता के जो प्रतीक होते हैं उनको ला करके आप पूजा करते हैं नित्य नित्य प्रति, तो आपके मन में उस देवता के प्रति धीरे 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 प्रेम जगेगा। इसलिए हर साधक ने अपने से करनी, किसी पुरोहित से पूजा कराने से नहीं होगा। यदि भक्ति करनी है तो अपने से करो, तो ही अपने मन में प्रेम जगेगा। तो वह पूजा आदि विधिवत पूजा करने से मन में प्रेम जगेगा। अब वो प्रेम जितना घनीभूत होगा, उतनी वो विधि जो है वो शिथिल होती जाए। जैसे घर में यदि अ, कोई जैसे कि विशेष करके वो लड़की देखने या लड़का देखने जब लोग आते हैं, तो वो लोग जब आएंगे तो घर को ठीक ठाक करके रखा होता है, सब बढ़िया से कपड़े पहन के, सब मतलब सब अपने अपने टिप टॉप करके रखे होते हैं। उस प्रसंग में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, लेकिन घर के ही लोग आए दिन आते हो जाते, क्या हम घर को इतना टिप टॉप रखते? या कोई मित्र घर में आ गए तो हम क्या टिप टॉप रखते? नहीं। तो मित्रों को क्या लगता है, क्या इसका मेरे प्रति प्रेम नहीं? नहीं, उसको वैसा नहीं लगता। उसको ये टिप टॉप करो न करो, फिर भी मित्रों को लगता है कि मेरे इसका मेरे प्रति अच्छा प्रेम है। तो मतलब जब प्रेम की भावना घनीभूत होती है, तो यह जो विधि नियम है, उसकी उतनी आवश्यकता नहीं होती, वो कम हो जाते हैं। लेकिन जिस मात्रा में प्रेम की भावना आगे बढ़ी है, उस मात्रा में विधि कम होती जाएगी। आगे चल करके विधि की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब यह जो प्रेम की भावना है, इसकी विशेषता ये है कि जितना प्रेम घनीभूत होता है, अच्छा होता है, अधिक होता है, उतना प्रेम करने वाले को सुख मिलता है। ऐसी रचना ही है, प्रेम से सुख मिलता है, नहीं तो कोई प्रेम नहीं करता। दुख देने वाली वस्तु पर कोई प्रेम नहीं करता है। जहां प्रेम होता है, वो आगे चल कर के जब दुख देना शुरू कर देती है वस्तु या व्यक्ति, हटाने का प्रयास करते हैं। तो प्रेम होता है तो सुख होता है। और ऐसा है कि अ, प्रेम की गंभीरता जितनी, उतनी सुख की मात्रा अधिक होती है। प्रेम जितना गंभीर होता है, डीप होता है, अच्छा होता है,
उतनी सुख की मात्रा भी अच्छी होती है। और इसीलिए प्रेम ठीक रखने के लिए निष्काम भक्ति करे। मतलब भगवान की जो भक्ति करनी है तो भगवान से कुछ मांगना नहीं है। केवल जैसे माँ है अपने बच्चे को पालती है, छोटा जब बच्चा हुआ तो छोटे से बड़ा करती है, तो बच्चे से कोई भी तब कुछ नहीं मांगती है माँ। आगे चल करके भी कुछ नहीं मांगने वाली वैसे देखा जाए, या आगे चल करके बहुत करेगा इसलिए अब मैं इसकी सेवा करूँ या इसको बड़ा करूँ, ऐसा कुछ नहीं। माँ केवल बच्चा हुआ है, प्रेम है और देखती है। बच्चे से कोई आशा नहीं है। और बच्चा कितना भी शरारती हो वो, या अबोध होता है तो कहीं पर भी हागना उतना कुछ भी कर देता है, लेकिन उससे माँ को मतलब जैसे कोई बड़ा आदमी कर देता है तो थप्पड़े लगा देंगे, लेकिन बच्चा करता है तो नहीं। वो सब सहने के क्षेत्र में डाल के रखा है। माँ कुछ नहीं करती, उसको सब सहन करती है। और बच्चा को कभी दुख होता है तो उस दुख से माँ दुखी हो जाती है, और बच्चे को सुखी करने में ही माँ का सुख होता है। अपने को म्यूट करिए, कौन है? बच्चे के सुख में ही माँ का सुख है। उसी प्रकार जब निष्काम प्रेम होता है, माँ का प्रेम ही सबसे निष्काम सामान्यता इस विश्व में दिखा सकते हैं। लौकिक प्रेम में माँ का ही प्रेम सबसे ऊपर निष्काम है, इसके ऊपर फिर भगवान के प्रति का प्रेम। तो वो जो भगवान के प्रति प्रेम है ऐसा निष्काम होना चाहिए। भगवान से मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए, केवल प्रेम। तो वो प्रेम, उससे आनंद बहुत होता है अपने से। भगवान आकर आनंद देगा ऐसे नहीं, वो स्वरूप है उसका कि वो आनंद होता है। तो भक्ति मार्ग का कहना यह है कि भक्ति साधन है और भक्ति साध्य है। अर्थात आप भक्ति करिए, क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी और अगली भक्ति मिलेगी, उसकी पराभक्ति तक उसकी स्तर है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते भक्ति प्रगाढ़ होगी। तो मुक्ति का क्या? भक्ति यदि साधन भी भक्ति, साध्य भी भक्ति, तो मुक्ति का क्या होगा? ये क्या बोले उसको, संचित का क्या होगा? उसका ऐसा है कि भक्तों में दो प्रकार के भावनाएं होती है। एक तो मुक्ति मिले ऐसी भावना मन में होती है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान अब मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन आगे चल करके मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। और कुछ कुछ लोग हैं, उनका ऐसा रहता है कि नहीं, भगवान भी रहे और मैं भी रहूं और मैं इसी प्रकार से दिव्य भक्ति करता रहूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सांसारिक चीजों में, प्रापंचिक चीजों में कोई रुचि नहीं है, लेकिन भक्ति करता रहूं और भक्ति का रसास्वाद मैं लेता रहूं। ऐसे भी कुछ भक्त होते हैं। दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक रसास्वाद करने वाले और एक पार कर जाने वाले। क्योंकि पार किया, मुक्ति मिली कि जीव ब्रह्म अभेद है, तो न ब्रह्म न जीव अलग है, तो कौन किसकी भक्ति करेगा? खेल समाप्त। तो इसलिए मुक्ति होने के बाद भक्ति करने वाला अलग से नहीं बचेगा, वो दोनों एक हो जाए। इसमें से कौन सा सबसे श्रेष्ठ है, इसका भी तो निर्णय होना चाहिए। क्या निर्णय करने की आवश्यकता है? शास्त्र ने यदि की है तो हम देख लें। तो भगवान कृष्ण ने गीता में बोला इस विषय में कौन श्रेष्ठ है। तो जैसे उन्होंने बहुत सुंदरता से उसकी रचना की है, मैं उसको इस प्रकार से कहना चाहूंगा कि अरे, ऐसे कुछ मित्र खड़े हैं और एक कह रहे कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तो इससे भी अधिक प्रिय हो, तुम तो मतलब प्रियतम हो। और एक जन का तुमसे तो और कोई प्रिय होगा ही नहीं। और एक जन मित्र उसको बोला, अरे तू तो मेरा आत्मा ही है। अब बताओ, इसमें सबसे प्रिय कौन है? तो ये पता चलता है, तो भगवान ने बोला है कि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ऐसा भगवान का गीता का वचन है। ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, उसके बारे में कहना ही क्या। तो मतलब अब वो ज्ञानी क्या है? तो जो ज्ञान साधना से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है या मुक्त हो चुका है, वो ज्ञानी है। मुक्त हो चुका, ऐसा लीजिए। तो ज्ञानी तो आत्मा एव में मतम, ज्ञानी ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। तो जब भगवान ने निर्णय किया है तो हमें बोलने में कोई संकोच नहीं, हम अपनी ओर से तो नहीं जोड़ रहे हैं। उदारा सर्वये वैते इत्यादि बोल करके उन्होंने किया, 7वें अध्याय में आता है।
तो इस प्रकार से यह भक्ति योग है। भक्ति योग जो है वह गीता के 12वें अध्याय में बोला है, ऐसा लोग कहते हैं, और अध्याय का नाम भी भक्ति योग ही रखा है। वहां के भक्त के यदि लक्षण देखेंगे आप, तो वो सन्यासी के लक्षण लगते हैं। अनिकेतः स्थिरमति ही, अनिकेत मतलब जो घर में नहीं है, घर से आसक्ति नहीं है, घर में नहीं है, घर से आसक्ति नहीं है। तो ये सभी लक्षण देखने सब चले जाएंगे तो वो सन्यासी के लक्षण है, कोई साधारण गृहस्थ के लक्षण नहीं है। अर्थात उच्च कोटि के भक्त के लक्षण बोले हैं, क्योंकि वो उसको भक्ति योग कहने का क्या है कि भगवान ने स्वयं भक्तिमान में प्रियो न रहा, ऐसा भक्तिमान जो है यो मद भक्ता समय प्रिय, जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है, ऐसा बोल करके तो वहां भगवान के द्वारा भक्तिमान या भक्त ऐसे शब्द व्यवहार किए गए हैं, इसलिए इसको भक्ति योग कहा गया है। और भक्ति यदि करनी है तो उस भक्त के क्या लक्षण होने चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये यदि जानना है तो 12वां अध्याय महत्वपूर्ण है, वहां पर मिले। अच्छा, ज्ञान योग की साधना क्या है? तो वैसे तो बोला ही मैंने कि ये है। फिर भी यदि गीता में आपको देखना है तो 12वें अध्याय के बाद आता है 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में 6ठे श्लोक से शुरू होता है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, इस प्रकार से 4-5 श्लोक में वहां पर जो ज्ञान मार्ग के हैं उनके साधन बोले गए हैं। यदि आपको संदर्भ चाहिए तो वहां से उठा सकते, गीता के 13वां अध्याय में 6ठे श्लोक से चल करके। 13वां अध्याय एक्चुअली ज्ञान योग के लिए समर्पित है, और गीता के 13वें अध्याय में ही बोला है कि जीव और ब्रह्म अभेद है। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, ऐसा गीता में एक जगह पर वाक्य आता है, वही इस एक वाक्य के द्वारा हमें पता चलता है। इसमें भी मतभेद अलग अलग व्याख्याकार कर लेते हैं, लेकिन यदि कोई वाक्य है जो ये इतने स्पष्टता से कहता है तो वो यही वाक्य। तो इस प्रकार से भक्ति योग क्या करता है, आपको वैधि भक्ति से उठा करके प्रेमा भक्ति, जो सबसे ऊपर जो प्रेमा भक्ति पराभक्ति है, वहां तक ले जाता है। और किसी को यदि चाहिए कि वो भगवान के साथ ऐसा संबंध बना करके अपने को अलग रख करके रसास्वाद करता रहे तो वो भी कर सकता है। और किसी को यदि लगता है कि एकदम से अपने अपने को अलग से नहीं रखना है, मुझे समाप्त कर देना है अस्तित्व को, और मैं जीव ब्रह्म अभेद है ही, तो मुझे क्यों अलग रखना है, तो वो पार कर ले जाता है। लेकिन जो रसास्वाद करने वाला भक्त है उसी को भी भगवान जैसे गीता में कहते 12वें अध्याय में, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। यह श्लोक पहले भी बोला था। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात। तेषाम उनका, अहम तेषाम अहम मैं, समुद्धरता उद्धार करने वाला। कहां से उद्धार करोगे? उद्धार करना मतलब उठाना। कहां से? तो सागर से। सागर में डूब रहा था, वहां से उठा लिया, बचा लिया। कौन सा सागर? मृत्यु रूपी जो संसार है वो सागर ही संसार है, उससे उठाना। मृत्यु मतलब जन्म मृत्यु का जो चक्र है वह संसार है, वहां से उठा लिया। और इसको सागर इसलिए बोला है कि यह अपने से तैर कर पार नहीं कर सकते, मतलब अपने प्रयत्नों के द्वारा कर्म यदि करते रहोगे तो कर्म से कर्म बंधन समाप्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए विशेष कोई उठाने वाला चाहिए, और वो भगवान है। भगवान उसको उठा लेंगे, जो मायाधीश है वही माया से बाहर निकालेंगे। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पर बोला है कि मैं ऐसे मुझ में जिनका मन लगा हुआ है मैं उनको उठा लेता हूं। तो उठाकर क्या करेंगे? 10वें अध्याय में बोला है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं उनको बुद्धि योग देता हूं, अर्थात ज्ञान देता हूं, जिससे वो मुझे प्राप्त कर जाए। मुझे प्राप्त करना मतलब क्या है? जो अभेद है उसको प्राप्त हो जाना, घटाकाश मठाकाश समाप्त, महाकाश में विलीन हो जाना, एक आकाश हो जाना। तो ये है ये न माम उपयांति, जिससे कि मुझे प्राप्त कर जाते, तो उन भगवान को प्राप्त करना ऐसी स्थिति है, यह हो जाती। तो यह भगवान के वचन के द्वारा ऐसा बोला गया है कि जिनका भगवान में ही चित्त लगा। अब क्या होता है कि जैसे देखिए, सामान्यतः क्या है कि हमारी जो साइकोसोमैटिक रचना है,
हमारे जो चित्त की जो घड़न है, वह ऐसी है, शास्त्रकारों ने उसके ऊपर चिंतन कर करके या कहीं से वो ढूंढ के रखा। तो उसमें ये दिखाई देता है कि कुछ कुछ भावना प्रबल होती है क्योंकि वो बहुत आनंद देती है। इसमें सबसे ऊपर जो भावना है, उसको उस वह भावना जिससे वो आनंद आता है, वह श्रृंगार, श्रृंगार का जो रस है, जो 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 9 रस बोले गए उसमें श्रृंगार रस सबसे प्रधान होता है। जो सामान्यतः स्त्री पुरुष के प्रेम से जो रस रस निष्पत्ति होती है, वो है श्रृंगार रस। और किसी कारणवश चित्त में यह सबसे प्रधान है। वह आकर्षण भी प्रधान है और उससे होने वाले आनंद की निष्पत्ति वो सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब अधिक आनंद आता है, ये बात है। उस रस के नीचे होता है वीर रस, फिर हास्य रस, आदि आदि करुण रस, विभत्स रस, ऐसे ऐसे नवरस। तो ऐसी रचना है। इस कारण क्या होता है, स्त्री पुरुष का ये मतलब मनुष्य किंगडम हो या प्राणी किंगडम हो, उनका आकर्षण जो है वो हमें दिखाई देता है। अब किसी युवक को किसी युवती के प्रति प्रेम होता है, कॉलेज में जा रहे कई, या युवती को युवक के प्रति, तो वो प्रेम जितना जितना आकृष्ट होता है, उसके चित्त में वही विचार होते हैं। यहाँ तक कि वो जो लड़का है, वो लड़की कब जाएगी, कहाँ से जाएगी, कौन से बस से जाएगी, उसको कौन से कपड़े पसंद है, मैंने कैसा आचरण करने से उसको अधिक पसंद आएगा, मैंने कैसी हेयर स्टाइल करनी है, सब अपने आप को परिवर्तित कर लेता है और ऐसा करने में उसको आनंद आता है। तो ये जो है, इससे क्या होता है कि उस व्यक्ति को मैं अच्छा लगूं, इसलिए मैं अपने अंदर इतने परिवर्तन कर डालता हूं और मेरे मन में वही एक विचार चलता रहता है। यह जो स्थिति है मन की, यह भक्ति में होनी आवश्यक है। तब ठीक प्रेम वाली भक्ति आई कि स्वतः अपने आप से भगवान का चिंतन हो रहा है और भगवान को जैसे अच्छा लगेगा मैं वैसा परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं। मैंने सर्वस्व न्योछावर कर दिया है, समर्पित कर दिया है, ऐसी भावना होगी। अपने लिए, मैं मेरे स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे भगवान को यह अच्छा लगता है तो मैं वैसा करूंगा, भगवान के प्रीति के लिए। तो यह भावना जब होती है तो क्या हुआ कि हमने जैसे, क्या है कि अ, अ, यह योग चलता ऐसा है, ऐसा, लेकिन इसके पीछे क्या होना है, इसके पीछे क्या क्या होना है, चित्त शुद्ध होना है, चित्त एकाग्र होना है, विवेक होना है, वैराग्य होना है, इंद्रियों का संयम होना है, मुक्ति की भावना प्रबल होनी है, तब जाकर के तो काम होगा ना। तो ये चीजें तो होनी है। ये हुए, ये कैसे भी करे आप, वो ज्ञान योग का साधन करके करे, भक्ति योग का करे या राजयोग का करे, कुछ भी करे, ये तो होना ही चाहिए। अशुद्ध चित्त में भक्ति नहीं होती। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय। काम क्रोध तथा लोभ, तथा लोभ तस्मादेत प्रेम त्यजत, गीता के 16वें अध्याय में बोला। तो जैसे मैं बहुत क्रोधित हो गया, तो उसी क्षण में हंस भी सकता हूं क्या? नहीं। यदि हंसना है तो क्रोध समाप्त होगा, और यदि हंस रहा हूं तो क्रोध नहीं कर पाऊंगा, हंसना समाप्त। दोनों परस्पर विरुद्ध भाव है, दोनों एक साथ नहीं होंगे, विरुद्ध भाव है। बिल्कुल इसी प्रकार कामी क्रोधी लालची, मतलब काम का भाव, क्रोध का भाव और लालच का भाव, यह विरुद्ध भाव है चित्त के, भक्त चित्त के अंदर भक्ति के। तो यदि चित्त में काम क्रोध लालच है तो वो भक्ति वहां नहीं आ सकती, वो दोनों आपस में विरुद्ध है, इनको हटाओ तो ही भक्ति बैठ सकती। ऐसा ये मनोविज्ञान है। तो अर्थात यदि भक्ति हो रही तो मतलब काम क्रोध लालच समाप्त हो रहे, मतलब काम समाप्त हुआ, क्रोध समाप्त हुआ, लालच, तो चित्त तो शुद्ध हो ही रहा है, ये दिख रहा है। फिर भी जैसे निष्काम कर्म करो तो चित्त शुद्ध होता है, मतलब ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे हमें
फल वैसे मिल सकता था, लेकिन फल की कामना छोड़ दी, ईश्वर को अर्पण कर दिया, तो चित्त शुद्ध होता है, निष्काम कर्म योग फल। भक्ति में क्या होता है? भगवान की मूर्ति बिठाई, भगवान की मूर्ति की पूजा करनी है तो इतना समय दे दिया, इतने उपचार इकट्ठे किए, ये किया, वो किया, पूजा किया, 1-2 घंटा जो भी कुछ है उसके लिए समय दे दिया। दिन भर भी चिंतन चल रहा है, ये ऐसा, या कभी-कभी वो कुछ जो भक्त होते हैं वो हरदम मतलब वो अष्टौ प्रहर उसी के पीछे लगे, अभी भगवान को शयन देना, ये करना है, वो करना है। तो इसमें क्या है कि भगवान के लिए जो भी कर्म किए जा रहे हैं, उसका कोई फल की कामना यदि नहीं करता है, तो कर्म किए जा रहे हैं और फल छोड़ दिया तो मतलब निष्काम कर्म में तो चल रहे हैं ना। जैसे ज्ञान योग वाला निष्काम कर्म करके चित्त को शुद्ध करता है, वैसे भक्त भी यहाँ कई सारे कर्म करता है, लेकिन उसका कोई फल नहीं चाहता है, तो वह भी उसको चित्त के शुद्धि का कारण हो जाता है। ऐसे कर्मों के द्वारा चित्त शुद्ध हो, और उसको उस भगवान के प्रति प्रेम हुआ है, तो मन में उसके भगवान का, एक ही भगवान का चिंतन चल रहा है, उसको वो जप करेगा, भजन करेगा, कई सारी चीजें करेगा, ध्यान करेगा, तो उसके द्वारा क्या होगा कि वह एक दिशा में चिंतन उसका शुरू होगा। और भक्ति योग कर रहा है मतलब शास्त्रीय दृष्टि से करता है, तो वो उसके पास मंत्र होगा, ध्यान भी करने उसने, तो चित्त उसका एकाग्र होते 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 उस तरफ चला जाएगा। तो ये जो है चित्त की शुद्धि होना, चित्त की एकाग्रता होना, यह भक्त का भी एक ओर से होता रहता है, लेकिन उस विशेष दिशा में वो नहीं लगा रहता कि मुझे चलो चित्त शुद्ध करना है इसलिए भगवान की पूजा कर, वो ऐसा नहीं सोचता है। मुझे भगवान की पूजा करनी, मेरा प्रेम है इसलिए मैं करता रहता हूँ, उसका जो भी परिणाम होना है वो मुझे पता है या नहीं पता, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे केवल यही देखना है कि भगवान के प्रति मेरा निष्काम प्रेम, भगवान से मुझे कोई नहीं चाहिए, केवल उसी से वो आगे बढ़ता रहता है और उसी से उसकी शुद्धि होती है और वो आगे निकल जाता है। और भक्ति मार्ग के अपने अपने शास्त्र बने हुए हैं। तो यह जो तरीका है, ये भक्ति मार्ग का तरीका है। भक्ति मार्ग सबसे प्रथम किस चीज को काम लगाता है? प्रेम, जो कि मन में सर्वश्रेष्ठ भावना है। प्रेम, क्यों प्रेम को काम लगाता है? क्योंकि प्रेम होने से आनंद मिलता है, तो आदमी जल्दी उस तरफ मुड़ता है। इसलिए यह भक्ति जो है, भक्ति संप्रदाय अधिक फलते फूलते हैं, लोग अधिक होते हैं भक्ति संप्रदाय में। ज्ञान योगों के संप्रदाय में लोगों की संख्या सुनने वालों की कम होगी, और चलने वालों की भी कम होती, क्योंकि उसमें वो जो प्रेम की जो भावना है उसको उतना महत्व देकर के नहीं चलते हैं। ज्ञान योग वाले, भक्ति योग वाले जितना, जैसे आप इस्कॉन के टेम्पल में जाइए, वो तो प्रवचन वरवचन ने सब भजन कीर्तन 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 करने में लगे कि आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। तो उन्होंने सत्य चित्त आनंद का जो आनंद जो एस्पेक्ट है उसको बहुत ज्यादा काम में लगाया है। ज्ञान योगी क्या करते हैं? चित्त जो एस्पेक्ट है उसको ज्यादा काम में लगा देते हैं। तो इस प्रकार से यह दोनों योगों का एक विभाग है। तीसरा जो राजयोग है, राजयोग का, राजयोग कहे तो पतंजलि का जो ग्रंथ है योग सूत्र, पातंजल योग कह सकते हैं उसको, पतंजलि का पातंजल योग, उन्होंने सबसे प्रथम एक सूत्र लिख करके रखा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? क्योंकि योग सूत्र है, तो योग क्या है पहले ही सूत्र में बोल दिया उन्होंने। अथ योगानुशासनम बोलने के बाद पहला ही सूत्र है, योग चित्त वृत्ति का विनाश है। चित्त वृत्ति मतलब हमारे जो चित्त या मन है, वह अलग अलग तरंगों में चलता रहता है। बाहर से आने वाले जो 5 ज्ञानेंद्र के द्वारा जो संकेत आते हैं, उनको लेकर, अंदर से भी कई सारे विचार उठते रहते हैं, उनको लेकर के वह सदा चंचल रहता है। वो चंचलता, वो तरंगे है, वही वृत्ति है। इन सभी वृत्तियों को शून्य कर देना, समाप्त कर देना, यही योग है। मन में कोई वृत्ति न रहे, इसको ही असंप्रज्ञात समाधि भी बोला गया, या असंप्रज्ञात योग भी बोला गया है, जो योग सूत्र में आगे चल करके वर्णन। तो क्या होगा? ठीक है, ऐसा किया हमने। दूसरा सूत्र आता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ऐसे स्थिति में जो दृष्टा है, इस चित्त के पीछे जो जीवात्मा है, जो चैतन्य है, जो बोधा, जिसको पता चलता है, वह दृष्टा, वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। कैसे? जैसे एक पुलिस कर्मचारी है,
किसी एक क्षेत्र में उसकी वो ड्यूटी पर है, वहां ये समस्या वो समस्या बहुत सारा, तो वो निकल ही नहीं पा रहा है, इतनी सारी समस्या। लेकिन समस्या बंद हो गई, सब शांत हो गया, तो आराम से आकर के अपने कक्ष में बैठ गया। तो जीव जो है चित्त की जब तक चंचलता चल रही तो उसमें उलझा हुआ है, शांत कर दी, समाप्त कर दी, वो अलग से हो, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थिति करता है। यदि वैसा नहीं हो तो, यदि दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थान नहीं करता, योग के द्वारा जो चित्त वृत्तियों का निरोध है वो नहीं हुआ, तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, तीसरा सूत्र है। होता क्या है कि चित्त में जो वृत्ति उठती है वैसा ही मैं हूं ऐसा वो सोच लेता है। मैं शरीर हूं ऐसी यदि वृत्ति उठी कि वो अपने को शरीर मानता है, तो वो शरीर ही मानो बन जाता है। यद्यपि वस्तुतः नहीं बनेगा क्योंकि उसका स्वरूप है ही दिव्य। लेकिन समस्या ये होती है कि जैसे अब मान लीजिए कि आपने इसके पहले धर्म उतना नहीं सुना होगा, तो स्वरूप दिव्य होता है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, हमने इतने बारीकी से नहीं सुना था। तो आपका सुनो या न सुनो ऐसा स्वरूप है ही, जिस दिन सुनोगे उस दिन भी है, नहीं सुनोगे उस दिन भी है। लेकिन जब तक आप सुनते नहीं हो उसका लाभ नहीं उठा सकते ना। होते हुए भी, दिव्य स्वरूप होते हुए भी किसी भी जन्म में सुनने ही नहीं मिला, तो हुआ और न हुआ तो क्या लाभ हुआ उसका। दिव्य स्वरूप होने मात्र से नहीं चलेगा, उसका लाभ उठाना है। तो यहां पर जब चित्त तरंग में है और जैसा तरंग है उस तरंग के अनुसार मैं अपने को शरीर ये वो मान रहा हूं, सुखी दुखी आदि सब कुछ मान रहा हूं, तो इतना दिव्य स्वरूप होते हुए तो वो मेरे कुछ काम में नहीं लग रहा है वैसे। इसलिए बोला है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र मतलब चित्त वृत्ति के निरोध की अवस्था छोड़ी तो बाकी समय होता क्या है, वो वृत्ति के स्वरूप हो जाता है, जैसी वृत्ति वैसा ही अपने को मानता है, फंसा हुआ। यह समस्या होती है। यह 3 सूत्रों में ही पतंजलि ने बड़े संक्षेप से बढ़िया से बोल, फिर आगे चल करके चित्त की कितनी भूमिकाएं होती है, वृत्ति कितनी प्रकार की होती है, उनको कैसे शांत करना है, ईश्वर क्या है, जप क्या है, ध्यान क्या है, आदि 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 योग शास्त्र में विस्तार से वर्णन किया हुआ है। असंप्रज्ञात समाधि उनकी जो अंतिम समाधि, जो वेदांत की निर्विकल्प समाधि, उसके जैसी, दोनों में टेक्निकली कुछ अंतर है। लेकिन कुल मिलाकर योग सूत्र क्या करता है, योग शास्त्र क्या करता है, आपको अष्टांग योग के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग है, 8 क्रम से सोपान है, सीढ़ियां है, एक के बाद एक उसको अपनाना है। एक साथ सभी नहीं अपनाए जा सकते, क्रम से चलना है। लेकिन ये नहीं कि पहला पूरा समाप्त हुआ तभी आप दूसरे को हाथ लगाए, ऐसा नहीं। थोड़ा 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 आप मतलब पहली कक्षा में होती हुए दूसरी तीसरी कक्षा के थोड़ी बहुत पुस्तकें पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वाला है। जितना जमता है ऊपर का कर सकते हैं ऐसा। लेकिन उन्होंने 8 अंग बोल के रखे। तो यह 8 अंगों का जो अष्टांग योग है वह बोला है, जिसमें समाधि अंतिम है। वस्तुतः समाधान क्या करना है कि जो संचित बैठा है उसको समाप्त करना है। संचित को कैसे समाप्त करेंगे, तो जैसे आरंभ में एक बार बोला था, एक योग शास्त्र की, एक योगियों को एक विशेष सामर्थ्य प्राप्त होता है, जिसके द्वारा ये जो पंच महाभूत है इसके ऊपर उनका नियंत्रण आ जाता है। नियंत्रण होने से वो क्या कर सकते हैं कि ऐसे कई सारे शरीर बना सकते हैं, और ऐसे कई सारे शरीर बना करके जितने संचित, जितने डंपर उतने शरीर खड़े कर दो, और एक एक डंपर एक एक शरीर पर छोड़ दो। तो क्या होगा, मान लो 50 डंपर खड़े हैं, तो वो सभी समाप्त करने के लिए हमें 50 जन्म ग्रहण करने पड़ेंगे। लेकिन यदि मैं पैरेलली 50 जन खड़े कर देता हूं और एक एक को डंपर बोलता हूं कि इधर खाली करो, इधर खाली करो, तो एक ही जन्म में सभी समाप्त हो गए। तो काय व्यूह करके जितने कर्मफल बाकी रह गए थे उन सबको एक ही जन्म में इस प्रकार से समाप्त कर देते हैं। तो अर्थात ये तंत्र क्या है, क्या काम में लगाया गया, क्या किस चीज को हाथ लगाया, कौन सी समस्या को वो उड़ा रहा है, तो वह जो संचित बैठा है उसको समाप्त करने का यह प्रयास है। और यह
वह आप कर सके इसकी तैयारी में साधना लगी है। यम करो, नियम करो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम, नियम, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि जो बोले गए हैं, तो वो सभी यम नियम है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दूसरों की वस्तुएं न लेना या संग्रह नहीं करना आदि जो कुछ है, तो ऐसे यह साधना का विस्तार उस शाखा में हुआ है। क्योंकि हमारा समय कम है और हमें अब आज 7वां दिन है और हम योग ही समाप्त नहीं कर पा रहे, हमें तो हिंदू धर्म का सार कम शब्दों में देखना था, तो वो हम कल के लिए उस विषय को रख देते हैं। तो यह इस प्रकार से योग है। हाँ, कर्मयोग, कर्मयोग ज्ञान योग की पूर्व भूमिका मात्र है। निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग को एक जो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, निष्काम मतलब कामना छोड़ना। क्या कामना छोड़ना? आप कर्म तो कर रहे हैं, कर्म का क्या फल होता है? दिखने वाला फल है, क्या उसकी भी कामना न करे तो वो तो होगा ही, उसकी कामना करो ना करो उसमें क्या करेंगे आप? यदि वो काम, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और यदि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तो घर पहुंचना है, लेकिन घर पहुंचने की कामना ही न करूँ, तो फिर किस दिशा में गाड़ी चलाऊं? तो व्यवहार भ्रष्ट हो जाएगा। ये चीज नहीं है। दिखने वाले फलों की कामना ठीक ही है। कौन सी कामना नहीं करनी है? तो कर्म का जो अदृष्ट फल होता है पुण्य, उसकी कामना छोड़नी है। और वह कामना छोड़ दी, मुझे अगला जन्म में मिल करके मुझे दिव्य सुख मिलना चाहिए, स्वर्ग वर्ग में जो कुछ मिलना है वो मिलना चाहिए, ऐसी जो भावना होती है उसको छोड़ना है। तब निष्काम कर्म होगा। कर्म तो करना है लेकिन वह तब निष्काम होगा। अर्थात कर्म से मिलने वाला जो पुण्य होता है, उस पुण्य को छोड़ देना, पुण्य प्राप्ति की भावना को छोड़ करके कर्म करना, यह है निष्काम कर्म। और यह कर्म करते करते एक स्तर ऐसा आ जाएगा कि निष्काम कर्म के द्वारा आपको जो चित्त की शुद्धि प्राप्त करनी वह हो जाएगी। तो निष्काम कर्मयोग जो है वह बंद कर देना है, यही कर्मयोग है। कर्मयोग स्वतः अलग से मुक्ति तक कभी नहीं ले जाता। कुछ कुछ जगह पर प्रतिपादन है लेकिन वह युक्ति संगत नहीं होता, इसलिए हम उन पक्षों को, केवल वो पूर्व पक्ष के मात्र में बैठे हैं, उनका कोई स्थान नहीं है। जो प्रधानता से चल रहे और इतने हजारों वर्ष की परंपरा में, तो हम उसी को निचोड़ के रूप में इसी को बोलेंगे। कर्मयोग अपने से अलग से मुक्ति तक नहीं ले जा सकता। कर्म कर्म को नहीं काटेगा, क्योंकि मूल समस्या हमने जैसे देखी कि दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, मूल तो मिथ्या ज्ञान बैठा है। यदि ये जो मिथ्या ज्ञान या जो जो अज्ञान है वह नहीं समाप्त होता है तो फिर से वो फंसता रहेगा। तो इसीलिए अज्ञान जो है वो किससे दूर होगा? ज्ञान से ही होगा। और वो ज्ञान क्या है? जीव ब्रह्म अभेद का ज्ञान। जीव ब्रह्म अभेद का ज्ञान ही इस ज्ञान को हटा सकता है कि मैं शरीर हूं, यह अज्ञान है। उसको कौन सा ज्ञान हटाएगा? मैं ब्रह्म हूं, यह ज्ञान हटाएगा। वो उसके विरुद्ध है, उसको हटा सकता है। और इसलिए वही ज्ञान इसको हटाएगा तो मूल से उच्छेद हो जाएगा। और यह ज्ञान से ही हो सकता है। कुछ भी करिए, जितना भी प्राणायाम करिए या जितने भी योगासन करिए, शीर्षासन करिए, वो नहीं होगा। प्राणायाम, योगासन आदि सब मदद कर सकते हैं, योग्यता योग्यता पाने में आपके सहायक हो सकते हैं, लेकिन वह विचार ही इस विचार को काट सकता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान से ही यह जो अज्ञान हुआ था मैं शरीर हूं, उसका विनाश होगा। और इसलिए ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। ज्ञानाध्येवत्व कैवल्यम, ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन। ज्ञान नहीं हुआ है तो सैकड़ों जन्म चले जाए, मुक्ति नहीं मिलती है। वो हमने पहले भी एक देखा था कि तम एव विदित्वा अति मृत्यु मेति, उसको जानने से ही मृत्यु के पार जाया जाता। हमने उसमें उसको अर्थात ब्रह्म को कैसे जानना है कि ब्रह्म और मैं अभेद हूं, यह जानना है। और जानने से ही, केवल भक्ति मात्र से नहीं होगा, जानने से ही जानना पड़ेगा उसको। वह भगवान ने आकर के अपना स्वरूप दिखा करके ज्ञान दिया हो या आपने जाकर के देखा हो, कुछ भी हो, लेकिन जानना पड़ेगा ही। ढकेल कर स्नान करो या अपने से कूद कर स्नान करो, स्नान करना ही पड़ेगा, वैसा है। तो ये जानने से ही मृत्यु के पार जाया जाता है। इसमें सभी संप्रदायों में सामान्यतः एक मत है। विशेषता सभी संप्रदाय जो है मुक्ति के, वह वेदांत के अंदर आते हैं। अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत,
अचिंत्य भेदाभेद, शुद्धाद्वैत, ऐसे 5-6 संप्रदाय बने हुए हैं। उसमें से विशिष्ट अद्वैत के अनुयायी सबसे अधिक होते हैं। लेकिन ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, ये उनको ज्ञान भगवान कृपा से मिलेगा, आदि होगा, ऐसे डिटेल्स हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान से मुक्ति, ये क्योंकि भगवान ने गीता में वही बोला है, तो इसीलिए यह विषय इस प्रकार से, जैसे एक और ऐसा ध्यान में रखिए, योगों को देखने के लिए एक सामग्रिक दृष्टि, कि हमें भोपाल जाना है। भोपाल जाने के लिए विदिशा से, जबलपुर से, क्या नर्मदापुर से, इंदौर से, ऐसे कई सारे रास्ते आ रहे हैं। तो इतने सारे रास्ते हैं, तो इतने योग है मान। हर रास्ते से कुछ कुछ लोग चले हैं, कुछ लोग विदिशा से चलने वाले आगे बढ़े, कुछ विदिशा में, कुछ और भी दूरी पर है। जबलपुर से चलने वाले कुछ जबलपुर में, कुछ बीच में कौन सा एक नगर आता है वहां तक आए हुए हैं। इंदौर से आने वाले वो डोडी तक आए हुए, या ये सभी कुछ लोग आगे बढ़े। तो अपने रास्ते पर अपनी जो स्थिति है, जो प्रगति हुई, वहां से आगे बढ़ना है। अपने रास्ते पर जहां तक आए हैं वहां से आगे बढ़ना है। इंदौर में बैठे व्यक्ति को जबलपुर वाले व्यक्ति ने यदि ऐसा उपदेश देना शुरू कर दिया कि तुम ऐसा करो, जबलपुर चले आओ, हम यहीं से चलते हैं, क्योंकि मुझे तो जबलपुर से चलने वाला है रास्ता समझ में आता है, इंदौर का तो रास्ता मुझे पता नहीं है, या तो इंदौर से चलने का कोई रास्ता है भी या नहीं, और नहीं है, यही एक रास्ता है, ऐसा यदि मैं मानूं, तो फिर इंदौर के व्यक्ति ने जबलपुर में जाना है, और फिर जबलपुर से हम भोपाल चलते हैं, तो ये मूर्खता भरी बात होगी। उसी प्रकार से हर एक जीव के जितने पुराने जन्म हुए, उसके अनुसार उसका एक पिंड धर्म बना है, उसका एक साइकोसोमेटिक सेटअप बना है, और वह उसकी जो स्वभाव बना है, वह हो सकता है भक्ति योग का है, हो सकता है राजयोग का है, हो सकता है ज्ञान योग का है, अपने अपने मार्ग में। जैसे इंदौर के व्यक्ति को जबलपुर ले जाकर के आगे चलना जैसे मूर्खता भरा है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो इंदौर से आगे बढ़ा है, सीहोर तक आया है, वो यदि इंदौर वाले व्यक्ति से बोलते हैं, इंदौर वाला कहता है कि मुझे नहीं पता सीहोर कहाँ है, तुम कहाँ से बोल रहे हो, तुम ऐसा करो इंदौर चले आओ, हम साथ में चलते हैं, तो यह भी मूर्खता भरा होगा। या सीहोर वाला यदि कहता है कि यही से रास्ता चलता है, तो भी समस्या होगी, लेकिन इंदौर वाले को सीहोर में आने के लिए समय देना ही पड़ेगा। ऐसा एकदम से उड़ करके आकर के बैठ करके फिर प्रवास करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि जो जिस रास्ते से चल रहा है और जहां तक आया है, वहीं से उसने आगे बढ़ना है। तो उस रास्ते पर, उस पोजीशन पर, यह इसका पिंड धर्म है, स्वधर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, जो गीता में बोला है, यह स्वधर्म है। स्वधर्म में निधन हो तो श्रेयस्कर है। इंदौर से चलते चलते समय कुछ गलती भी कर दे तो ठीक है, लेकिन जबलपुर में जाकर के चलना, ये भयावह है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपना जो स्वभाव बना है उसके अनुसार उस रास्ते में जहां तक आए हैं वहीं से आगे बढ़ो। अब ये कैसे पता करना, क्या नहीं करना, इसका विस्तार तो इतने संक्षिप्त क्षेत्र में संभव नहीं होता है ये सब। लेकिन सभी योगों को देखने की एक सामग्रिक दृष्टि, कि इतने सभी अलग अलग रास्ते हैं, और हर रास्ते पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चल चुका है, और जहां चला है वहीं से आगे बढ़ना है, उसी रास्ते पर। इसीलिए उसका रास्ता गलत है, मेरा ठीक है, मेरा द्रुत गति का, उसका ठीक नहीं, आदि इन मतों का कोई महत्व नहीं बनता है। एक का मार्ग दूसरे के लिए क्षतिकर हो सकता है, और दूसरे का मार्ग एक के लिए क्षतिकर हो सकता है। जिसको टाइफाइड हुआ है, उसको यदि आप मलेरिया के दवाई देते हो तो वो भी क्षतिकर, और मलेरिया वाले को टाइफाइड को देते हो तो वो भी क्षतिकर होगा। तो हर एक के अपने अपने जो उपकारक है, वह उनके उपकारक है, दूसरे के लिए वो विष भी सिद्ध हो सकता है। लेकिन मुझे जो उपकारक है वह सबके लिए उपकारक होगा, यह सोचना भी गलत है। वह उसके लिए विष भी सिद्ध हो सकता है। इसीलिए स्वधर्म देखकर समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। किसी के दबाव प्रभाव में आकर के इधर उधर योग को
खिचड़ी नहीं करनी चाहिए या बदलने देना चाहिए। तो ये एक सामग्रिक दृष्टि सभी योगों को देखने की। तो इतना बोल करके मैं आज का ये जो मेरा वक्तव्य है इसको मैं विराम देना चाहूंगा। प्रश्नोत्तर के लिए मंच खुला है और कल हम फिर से मिलेंगे। हम जो हिंदू धर्म के हिंदू संक्षेप में हिंदू धर्म, ये 7 दिवसीय सत्र तो हुआ है, लेकिन एक शब्द में हिंदू धर्म, 2 शब्द में हिंदू धर्म, 4 शब्दों में, 5 शब्दों में हिंदू धर्म, कम वाक्यों में हिंदू धर्म, ऐसा यदि समझना है तो वो क्या है? धर्म प्रचार यदि होना है तो उसके क्या निकष है या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, या ये ऐसे कई सारे विषय कल हम रखेंगे। तो आज प्रश्न आयुष जी। हरिओम स्वामी जी। पराभक्ति और अपराभक्ति, इन दो शब्दों का अर्थ क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है? पराभक्ति अपराभक्ति ऐसा विभाग है क्या? स्वामी जी, मैंने मतलब एक स्वामी विवेकानंद की एक इस पे शायद एक बुक भी है, पराभक्ति और अपराभक्ति पे। हाँ, अब अपराभक्ति मतलब जिसमें कामना है। यदि हमें विभाग करना है तो क्या होगा? परा मतलब जिसमें जो जिसकी भक्ति की जा रही है, जो प्रेमास्पद है, उसकी ओर से कोई कामना नहीं है, तो वो पराभक्ति होगी। और जब उसमें थोड़ी बहुत कामना है, स्वार्थ की भावना है, कामना के 2 स्तर होंगे। एक तो मुझे कुछ विषय चाहिए, हम मंदिर जाकर के कुछ चढ़ावा देते हैं, भक्ति तो है लेकिन कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो वो थोड़े से निचले स्तर में आ गया। थोड़ा ऊपर भी चला गया। फिर भी क्या है कि एक होता है कि सामने वाले व्यक्ति का भला हो ना हो लेकिन मेरा भला हो, ये एक भावना है। दूसरी इससे थोड़ी सी उच्च स्तरीय भावना ये है कि तुम्हारा भी भला हो और मेरा भी भला हो। ठीक है। इससे आगे बढ़ करके कि तुम्हारा ही भला हो लेकिन मेरा नुकसान ना हो। मेरा भला नहीं हो लेकिन कम से कम नुकसान ना हो। और आगे चल करके मेरा नुकसान हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा भला हो। तो इसमें ये जो स्तर चले जाते हैं ना, इसके अनुसार वो परा अपरा का भेद हो जाता है। इसमें कोई और दूसरा कोई मतलब परा और अपरा कहने का या नीचे और ऊपर दिखाने का इसमें दूसरा कोई कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं। यही कंट्रोलिंग फैक्टर है कि आपकी भावना क्या है। आप आपके खुशी के लिए, आपके सुविधा के लिए कर रहे हैं, या फिर जो जो भक्ति का उपास्य है उसी के उसी के खुशी के लिए कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण, ये दोनों में वो ऊपर नीचे हो जाएगा। जी। और स्वामी जी, जो आपने अभी विधि भक्ति और एक प्रेमा भक्ति बताई, तो शायद आपने स्टेप्स यहाँ बताया लेकिन विधि। हाँ, विधि भक्ति में, लेकिन विधि भक्ति में कोई चाह होगी ऐसी कोई बात नहीं। होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, वैधि भक्ति, विधि के द्वारा चलने वाली वैधि भक्ति, वो सबसे पहला निचला स्तर माना गया, स्थूल और स्तर जो माना गया। और जो प्रेमा भक्ति है, मतलब उसका अर्थ क्या है, वो मैं समझ नहीं पाया। प्रेमा भक्ति मतलब पहले तो निष्काम भावना है, और दूसरी एक बात है कि प्रेमास्पद एक ही है और कोई नहीं है। संपूर्ण प्रेम एक को समर्पित कर दिया है, तो पूरा घनीभूत प्रेम और प्रेम का विषय एक एक हो चुका है, तब वो उच्च स्तर में चला गया। स्वार्थ की भावना नहीं और दूसरों को किसी को भी प्रेम नहीं दिया है, तब प्रेमा भक्ति होगी। अब उसके क्या है कि उसके अनुसार ये शरीर कहाँ तक उस भक्ति को धारण करने में समर्थ है, उसके वो जो समाधि अवस्था होनी वो होती है कि नहीं, वो सब उसमें और डिटेल्स आ जाएंगे। क्योंकि केवल प्रेमा भक्ति, मुझे तो कोई स्वार्थ नहीं होगा और मैं भगवान को केवल प्रेम करता हूँ, किसी भी वस्तु पर बोलने मात्र से नहीं होगा। उसके कुछ परिणाम दिखाई देंगे, और वो प्रेमा भक्ति का जो स्तर है वह झेलने के लिए साधारण व्यक्ति का शरीर समर्थ नहीं होता। वो अवतारी पुरुषों के प्रायः संभव होता है, जैसे चैतन्य देव, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे कुछ कुछ लोग हैं जिनमें वो प्रेमा भक्ति दिखाई देती। अन्य जीवों में साधारणतः उतनी उच्च कोटि की प्रेमा भक्ति धारण करने की व्यवस्था नहीं, ऐसा शास्त्रकारों का कहना है। जी। तो स्वामी जी, जो सामान्य व्यक्ति है, जो मतलब, तो उसके लिए ये विधि भक्ति ही उचित होती है। नहीं नहीं नहीं, विधि भक्ति तो करनी है उसने, लेकिन वो विधि भक्ति से ऊपर निकला है। मैं जो बोल रहा था
कि विधि भक्ति में नियम मान करके, जैसे आपके घर में कोई अतिथि आने वाले हैं, मैंने विशेष प्रसंग बताया था, लड़का देखने वाले, लड़की देखने वाले, तब हम सब नियम टिप टॉप करके रखते हैं ना। लेकिन मित्र है, मित्र से प्रेम है, लेकिन हम कोई टिप टॉप नहीं करते उसको आने के लिए, आने के बाद उसको बोलेंगे तू ही संभाल के रख दो चार चीजें। तो होता क्या है कि प्रेम तो है, लेकिन अब जो औपचारिकता है वह नहीं है व्यवहार में। तो विधि भक्ति होनी चाहिए, लेकिन विधि भक्ति आगे चल करके उसकी जो औपचारिकता है वह कम होकर के अनौपचारिकता में जानी चाहिए। और वो किस पर निर्भर करता है, इसके अंदर प्रेम कितना बढ़ा है, जितना प्रेम बढ़ेगा उतनी औपचारिकता कम हो जाएगी। यह उसका संबंध है। स्वामी जी, ये जो आपने कहा ना कि औपचारिकता से ऊपर उठना, इसको थोड़ा-सा मतलब विस्तार से समझा दीजिए बस। मैंने इसके लिए उदाहरण एक बताया था कि अ, कोई हमारे परिचित परिचित या नया परिचय हुआ ऐसे व्यक्ति हमारे घर में आने वाले, कोई बड़े व्यक्ति आने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, औपचारिकता उनको लेने जाएंगे। आने के बाद दरवाजा, आइए, दो जन सामने आएंगे, आइए, यहाँ बैठी है, क्या आप हाथ पैर धोएंगे, पानी पिएंगे, ये वो, रिलैक्स होंगे, क्या है, ऐसी कई सारी औपचारिकता उसमें होती है। ठीक है। दूसरा, बहुत अच्छा मित्र है जिससे बहुत अच्छा प्रेम, वो घर में आता है, तो क्या हम वो बोलता है "भाई आना है", तो हम बोल देते हैं आ जा। प्रेम तो है, लेकिन क्या औपचारिकता होती है उसके आते समय? कोई कोई आवश्यकता नहीं, है ना? एक व्यक्ति को लाते समय हमने इतनी औपचारिकता दिखाई, लेकिन मित्र के प्रति इतना प्रेम होते हुए भी हमने कोई औपचारिकता दिखाई नहीं। वो गेट पर आया, उसने जब बेल बजाई तब जाकर के खोला, जाकर के खड़े नहीं रहे, क्योंकि हालांकि उसने बता के रखा था। बेल बजाई तो खोल दिया, अच्छा ठीक है, आकर के बैठा तो ठीक ठाक नहीं था, सब यहाँ वहाँ कपड़े गिरे हुए थे। तो उसके सामने न ठीक किया, उसको बोला कि भाई तू ही हटा के रख ले और यहाँ बैठ थोड़ी देर तक, मैं थोड़ा काम में हूँ, बाद में आता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, इस प्रेम कम है ऐसी बात नहीं, लेकिन औपचारिकता नहीं है। औपचारिकता का होना न होना, इसके लिए मैंने एक लौकिक उदाहरण दिया है, और प्रेम का होना न होना वो भी मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है। तो यह है स्थिति। भगवान के प्रति जब भक्ति अधिक अधिक होती है, तो यह जो औपचारिकता है विधि के अंदर, वह कम हो जाती है। औपचारिकता में जैसे भगवान यहाँ रखने हैं, उनको शयन कराना है, इतने उपचार चढ़ाने, विधि में जैसे कि शुद्धिकरण है, न्यास है, आचमन आदि जो कुछ कर करके पंचोपचार दशोपचार करने हैं, ये सब उसके जो पूजा विधि के नियम लगे हैं, वैसे करते रहना। जैसा नियम उसके अनुसार, नैवेद्य, मान लो कि नैवेद्य या भोग निवेदन हो रहा है, तो उसको यम रम लवम आदि से उसको शुद्ध करना है, फिर प्राणाय स्वा अपानाय स्वा करके वो निवेदन करना है भगवान को, भगवान भोजन कर रहे तो वो जप करके समर्पण करना आदि, कई सारे उसके अंदर विधि है। लेकिन यदि भक्ति ऊपर की मात्रा में चली गई है, तो ये विधि समाप्त हो जाती, कोई विधि नहीं रहता। लाया, रखा, निवेदन, समाप्त, मतलब खा लो, कोई शुद्धिकरण अशुद्धिकरण कुछ नहीं होता है, ऐसा ये स्थिति हो जाती है। समझे ना, उपचार का होना और न होना। तो स्वामी जी, मतलब जैसे जब औपचारिकता में जैसे भक्ति करते हैं, तो उसमें अगर 1 घंटा लगता है, तो बिना औपचारिकता के करेंगे उसमें आधा घंटा लगेगा, तो इससे अच्छा तो औपचारिकता वाला था कि देखिए, उसमें कम से कम 1 घंटा लग रहा था। देखिए, जो घंटे की नापतोल करता है ना, वो वो प्रेम नहीं समझा है। पहली बात, जिसको प्रेम आगे बढ़ा है, वो घंटे की नापतोल नहीं, उसका पूरा जीवन ही उसमें समर्पित हो चुका है। वो किए बिना वो रह नहीं पा रहा। जिसको इतना समय देना है, कितना मैं भगवान को समय दूं, आदि विचार हो रहा है, तो वैधि भक्ति कर रहा है, वो अभी वैधि भक्ति ठीक से करे। जब उसको प्रेम बढ़ गया है, तो वो ये सब विचार नहीं आता उसके मन में कि कितना समय उसने दिया। वो मानसिक समय देता है, उसके मन में वही चिंतन चलता रहता है। जैसे हमारे दांत में कभी दर्द हो जाता है या कुछ अटक जाता है, तो जब तक वो नहीं निकलता तब तक जीभ उधर ही जाती है, और वो
कैसे निकलेगा, या दर्द, वो मन उधर ही लगा रहता है। तो वैसे मन का अंश सदा उधर समर्पित रहता है। यदि उसको ये भावना है समय की, तो मतलब अभी वो प्रेम में नहीं पहुंचा है, वो विधि में ही है। ये प्रश्न ही एकदम मिसमैच कर रहा है। स्वामी जी क्या है कि वो स्टार्टिंग में जैसे मतलब ऐसा रहता जैसे है, इसीलिए जैसे मैंने पूछा। जैसे बात ऐसी है कि कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, लड़की लड़के से प्रेम करती है। तो क्या वो सोचते हैं कि मैंने कितना समय दिया वो इनके पीछे लग करके? वो तो जितना देना है वो देता है, वो तो वो विचार ही नहीं करते। जहाँ प्रेम होता है, जैसे माँ बच्चे को देखती है, तो वो क्या सोचती है कि कितना समय दिया। हाँ, यदि कोई नौकरी पर है, ये नहीं, वो कई सारी समस्या है, तो बात अलग है। लेकिन अन्यथा वो बच्चों को लेकर के दिन भर उसके साथ खेलती है और मजाक करती है, सब करते हैं। वो बढ़िया से चल रहा है। समय की चिंता नहीं होती जब प्रेम होता है तो। जहाँ प्रेम नहीं, वहां वो प्रश्न उपस्थित होता है कि मैंने समय दिया। मेरा ये कहना था, इन लौकिक उदाहरणों से देख। ठीक है। जी स्वामी जी। जी, रुद्राम जी ने हाथ ऊपर किया है। जी स्वामी जी, प्रश्न ये था कि जब ब्रह्म ही सत्य है, तो फिर ये महापुरुष हुए या फिर जो देव अवतार होते हैं, तो इनकी चैतन्यता और देह और जो सामान्य प्राणी है, इनकी चैतन्यता और देह में कोई भिन्नता होती है, और होती है तो किस कारण से होती है? किस दर्शन की भावना से बोलूं? अद्वैत, अपने वेदांत के आधार पे होती है स्वामी ऐसा है जी। कि वेदांत का कहना यह है कि ईश्वर और जीव का जो उपाधि रहित चैतन्य है, मतलब सभी शरीर हटा दिए, मतलब सभी कमरे हटा दिए, सभी घट वट तोड़ दिए, तो सब घटाकाश मठाकाश जो है सब महाकाश हो जाएंगे, है ना? जी। वो महाकाश एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार जीव का शरीर यदि निकाल लिया और ईश्वर का भी जो शरीर है, जो कि माया है या जो कुछ हम कहेंगे, वो यदि हटा लिए, तो जो बचेगा वह चैतन्य एक ही है, उसमें कुछ कम अधिक मात्रा नहीं, यहाँ अधिक वहां कम, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही है, समरस है, एक रस है। ठीक है। जी। जब वह चैतन्य माया में प्रतिबिंबित होता है और जीव के अज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, जीव का अज्ञान है और ईश्वर का, उसके तुल्य क्या है? माया है, माया। इसमें प्रतिबिंबित होता जी। है। क्योंकि माया सत्वगुण प्रधान है, तो उसमें जो प्रतिबिंबित, उसको हम ईश्वर कहते हैं। वेदांत का ईश्वर जो है उसको ईश्वर कहते हैं। तो वो प्रतिबिंब बहुत अच्छे कोटि का है, और जीव का अज्ञान मलिन सत्व होता है, इसलिए उसमें जो प्रतिबिंब है वो अच्छे कोटि का नहीं होता। प्रतिबिंब में समस्या है, बिंब में समस्या नहीं है। दो दर्पण के सामने हम खड़े हैं, एक दर्पण टेढ़ा मलिन है और एक बड़ा प्लेन और साफ सुथरा है। तो एक में हमारी जो छवि होगी, जो प्रतिबिंब होगा, वो कैसा वैसा होगा, स्पष्ट नहीं होगा। एक में जैसे हमें वैसा होगा, है ना? तो ये जी। बिंब की समस्या नहीं, वो तो प्रतिबिंब की समस्या है। तो जीव का जो प्रतिबिंब है उसमें समस्या आती है, बिंब में नहीं। यह देखिए, इस प्रकार से इनमें अंतर है। ईश्वर उसके में और जीव में प्रतिबिंब का कारण अंतर है, बिंब के दृष्टि से एक ही है, उस उधर कोई अंतर। तो इसीलिए इनका जो देह वगैरह जो होता है, जो हमें मतलब इस रूप राम भगवान आए, कृष्ण भगवान आए, या फिर जो अवतारी पुरुष है, तो उनके जो देह है, तो वो भी दिव्य। अवतार का विवेचन करना रह गया है हमारा। क्या होता है कि जैसे हमारा जो अंतःकरण है वह चैतन्य को प्रतिबिंबित करता है, जी। लेकिन वह कर्मफल के प्रभाव में है। कर्मफल है उस पर बैठा, और वो पुनर्जन्म में ढकेलता ढकेलता बांध करके लेके चल रहा है ना? ये जो अवतार होते, इनका जो अंतःकरण है वह एक तो कर्मफल से बाहर है, पाप पुण्य से बाहर निकल के, यह एक। और उसका जो जो भी क्वालिटी वह ऐसी होती है कि वह बहुत अधिक शक्ति प्रकाश करते हैं उनके द्वारा। भगवान कृष्ण को क्या चार हाथ थे क्या? कहीं पर तो लिखा नहीं भगवान कृष्ण के, भगवान राम को चार हाथ थे।
आजानुभव, थोड़े से लंबे हाथ थे, आदि आदि हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा ही तो एक देह था ना। फिर भी उस देह के द्वारा उन्होंने जो शक्ति दिखाई है, कैसे? क्योंकि उनका जो साइकोसोमैटिक सेटअप है, जो अंतःकरण है विशेष करके, वह विशेष रूप का है, हमारे जैसा कर्मफल के प्रभाव में नहीं, उससे बाहर है। केवल इतना ही नहीं, जैसा उन्होंने संकल्प किया अवतार लेते समय कि मैं ऐसा शक्तिशाली अवतार लेने वाला हूं, तो उतनी उसमें वो शक्ति रख देते, उतनी वो शक्ति प्रकट कर देते बाहर। यह अवतार की विशेषता है। इसमें और कई मुद्दे हैं, लेकिन अब अवतार कोई भी व्यक्ति अवतार है कि नहीं, और बड़ा अवतार है कि छोटा अवतार है, ये भी निर्णय करना एक प्रश्न बन जाता है इसमें कि कैसे समझो। कोई भी उठता है अवतार है, ये है, ये है। अवतार का काम क्या है देखो, जैसे बहुत अच्छा खिलाड़ी है क्रिकेट का, क्या करता है वो, तो वो 1 मिनट में क्या वो 100 मीटर की रेस दौड़ लेता है, या वो तो उसका रनिंग का रिकॉर्ड है, उससे तो अच्छा क्रिकेटर नहीं बनता है जी। या फिर स्विमिंग में गोल्ड मेडल, अरे लेकिन अच्छा क्रिकेटर मतलब क्या? एक तो वो अच्छा बैटिंग करता हो, बॉलिंग करता हो, या कीपिंग करता हो, कुछ ना कुछ तो 2-3 जो उसके जो पहलू है उसमें से बढ़िया करता हो, तभी तो अच्छा होगा। मतलब क्रिकेटर का जो काम है वह यदि वो अच्छा करता है तो हम उसको अच्छा क्रिकेटर बोलेंगे। रनिंग के द्वारा नहीं देखेंगे, स्विमिंग के द्वारा नहीं देखेंगे, बाकी कुछ भी काम कितना भी करे, उसको अच्छा क्रिकेटर नहीं कह सकते। उसने वो क्रिकेट के काम अच्छे करने, ठीक है ना? बिल्कुल उसी प्रकार अवतार का काम क्या है? कितने बड़े बड़े युद्ध लड़े, क्या उस पर अवतार निर्भर होगा क्या? सोच लीजिए। कितने बड़े प्रदेश पर उन्होंने राज्य किया, उसके ऊपर अवतार निर्भर होगा क्या? क्या उन्होंने कितने हजार विवाह किए, इस पर अवतार निर्भर हुआ क्या? क्या उन्होंने कुछ भी विवाह नहीं किया, इस पर अवतार निर्भर हुआ होगा क्या? मैं कई सारे अवतारों में कुछ जो पहलू दिखाई दे रहे हैं, क्या ये अवतार के निकष है? अवतार के निकष क्या है? निकष कहने से डिफाइनिंग क्राइटेरिया है ना, हिंदी में निकष ही कहेंगे ना। जी डिफाइनिंग, जिससे हम उस जो डिफाइनिंग क्राइटेरियाज है वो क्या है? तो 1:30-2 बजे वो क्राइटेरिया, धर्म क्या काम करता है? एक तो जन्म मृत्यु के चक्र में सुखमय हिंडोला घुमाते रहो, उसके लिए अवतार की कोई आवश्यकता नहीं, अवतार उसमें नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा क्या है? चक्र के बाहर निकलो, मुक्ति। दो ही तो धर्म के प्रयोजन है ना, हिंडोला चलाओ या बाहर निकलो। बाहर जो बाहर निकल निकालता है, जो बाहर निकालता है, वह उसको हम अवतार की तरफ ले जाएंगे। जो सबसे अधिक निकालता है वह सबसे श्रेष्ठ अवतार है, ठीक है? इसका एक आधार भी चाहिए। क्या आधार है? कि जैसे गीता में बोला है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राण मतलब क्या? क्या भोजन पान की व्यवस्था की? साधुओं का परित्राण किया मतलब कुछ लोग उनकी पिटाई कर रहे थे, उन्होंने उसकी रक्षा कर दी और भोजन पान, यही परित्राण है क्या साधुओं का? नहीं। परित्राण मतलब जन्म मृत्यु के पार ले जा, मुक्ति, यह परित्राण है। बाकी ये मामूली परित्राण तो वैसे भी लोग कर लेते जी या दूसरा कोई भी कर देगा। तो अवतार का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, या जैसे गीता में भगवान कहते हैं अंतिम अध्याय में 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, सभी पाप से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, ठीक है? तो वहां पर अवतारत्व तो पता चलता है। या फिर तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि, मैं उनका उद्धार कर लेता हूं। साधारण जीव तो अपने को बाहर निकालने में छटपटा रहा है, उसको कोई निकाल दे तो वो बढ़िया होगा, लेकिन भगवान कह रहे कि मैं इनको उठा लेता हूं। तो मतलब ये तो उसमें नहीं फंसे, वो तो कितने लोगों को उठा लेंगे, इससे अवतार पता चलता है। तो जो दूसरों को संसार सागर से निकालता है और जितने अधिकों को निकालता है, जितनी सरलता से निकालता है, वह उतना बड़ा अवतार है।
यह निकष है अवतार का। नहीं तो बड़े बड़े अवतार हो, लेकिन हमारा यदि मोक्ष मार्ग पर कोई लाभ नहीं हो रहा है तो अवतार को लेकर हम क्या करेंगे, है ना। हमारे दो प्रयोजन है, एक तो पुनः हिंडोला चलाओ या रोक दो। तो यदि रोकना है तो रोकने के मार्ग में काम आए तो ही अवतार से कोई मतलब नहीं, तो कितने भी बड़े अवतार हो हमें क्या। ऐसी बात है। तो ये दो मार्गों पे उनका क्या योगदान है उसके अनुसार ही अवतारोत्तर निर्णय होगा। जी, और कोई? कोई प्रश्न नहीं है या 10:30 बजे के बाद आप तो आयुष जी बोलिए। स्वामी जी, मैं एक प्रश्न पूछ नहीं पाया था कि मतलब ये सिर्फ मैंने सुना है, मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ कि एक भक्ति होती है बिना सामग्री की और एक भक्ति होती है जिसमें बहुत सामग्री लगती, तो ऐसा कुछ है? जो वैधि भक्ति होती है उसमें उपचारों की आवश्यकता होती है। उपचार मतलब जैसे पंच उपचार, एक तो एक उपचार हो सकता है कि केवल गंध पुष्प दे करके एक फूल लिया और उसको थोड़ा सा चंदन आदि कुछ लगा करके निवेदन, एते गंध पुष्पे नारायणाय नमः करके निवेदन कर दिया, हो गया। 5 उपचार होते हैं। गंध अलग से, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य। गंध निवेदन किया, एष गंधः नारायणाय नमः, एष दीपः नारायणाय नमः, एष धूपः नारायणाय नमः। गंध गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य। नैवेद्य में आप पानी भी चढ़ा सकते हैं, चावल भी चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं, पकाकर खाना चढ़ा। जब पकाकर देते तो उसको भोग कहा जाएगा, फिर वो नैवेद्य नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना। जब पकाकर दिया जाएगा तो वो भोग सामान्यतः कहा जाता है। तो ये जो है इस प्रकार से उपचार, ये जैसे 5 उपचार है वैसे 10 उपचार होते हैं। पाद्य अर्घ्य आचमन ऐसे करके फिर वो 10 उपचार हो जाते हैं। फिर षोडश उपचार हो जाते हैं जिसमें कपड़े, स्नान, कपड़े, बहुत बड़ा भोग रचना आदि सब होती है। तो षोडश उपचार होते हैं। तो इस प्रकार से एक उपचार, दो पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार। तो षोडशोपचार में कपड़े मतलब आप फिर मान लो कि आप पुरुष देवता की पूजा कर रहे हैं तो उनके लिए कपड़े दे रहे हैं, तो आपने कितने महंगे कपड़े खरीदे, भोग लगाया। जैसे आप देखेंगे कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है, तो वो 56 भोग या क्या होते हैं वो भी एकदम पारंपरिक होते हैं। वो हमारा जो हाइब्रिड बीज होता है वो उसमें बिल्कुल नहीं होता है। टमाटर वगैरह ये बिल्कुल नहीं होते जो कि परंपरा में नहीं थे। वो वाले उनके खेत है, अलग से खेत चलते हैं, वहीं से वो अनाज आता है और वही वो परंपरा से पकता है और वही निवेदन होता है। और वो इतने बड़े बड़े बर्तनों में निवेदन होता है, तो इतना बड़ा भोग लगाया जा रहा है। तो ये जो है इसमें आपको, आप कितना अधिक करना चाहते हो वो आप पर निर्भर है। नहीं तो जैसे मैंने बोला कि केवल पानी से भी आपका नैवेद्य हो सकता है, क्योंकि गीता में भगवान ने बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल या तोय अर्थात जल, वह मुझे यदि कोई भक्ति से देता है तो मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो उसमें भक्ति एलिमेंट महत्वपूर्ण है, लेकिन विधि बाकी जगह पर तो निवेदन के लिए कुछ है ही नहीं, केवल मन की भावना निवेदन करनी। ऊपर जैसा जैसा जाएगा प्रेम बढ़ेगा तो प्रेम ही निवेदन करना है, उसमें और ज्यादा निवेदन की आवश्यकता नहीं, द्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं। वो जितने नीचे जाएंगे आप विधि भक्ति में वहां तक हो सकता है। ये यही वो खर्च वर्चा जो कुछ कहेंगे। और स्वामी जी, जो मानसिक भक्ति होती है वो किस तरीके से करी जाती है? मानसिक भक्ति तो एक तो प्रेम की भावना है, वो मानसिक ही है। लेकिन पूजा मानसिक कह सकते हैं, मानसिक पूजा और बाह्य पूजा। बाह्य पूजा मतलब बाहर भगवान को, जैसे हम कोई विशिष्ट अतिथि को बुलाते हैं तो आइए, बैठिए, पैर धोइए, हाथ मुख धोइए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, फिर थोड़ा सा एक पहले से थोड़ा सा एक कुछ मीठा खाने दिया, फिर अब मुख्य भोजन कराना है तो उसके पहले स्नान करिए, फिर भोजन भोजन के लिए बिठाया, भोजन के पहले एक मुंह धोने के लिए पानी दे दिया, फिर भोजन कराया, भोजन करने के बाद फिर से हाथ मुंह धोने के लिए पानी दे दिया, फिर एक उनको तांबुल मतलब पान खाने को दे दिया, ये दिया, ऐसे कई सारे, है ना, ये उपचार होते हैं।
तो वैसे भगवान को बुला करके ये वाले एक विशिष्ट अतिथि को बुलाकर उपचार निवेदन होते हैं जो बाहर करे बाह्य उपचारों के द्वारा। और यही उपचार मानसिक स्तर पर आप ध्यान के द्वारा मन में ही भगवान को आह्वान करिए और यह उपचार है उनको निवेदन करना है। लेकिन वह उपचार निवेदन करने में कुछ थोड़े सा अंतर हुआ है, एक टेक्निकल परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उपचारों का निवेदन है। और जैसे अहंकार का निवेदन करो आदि आदि, इसमें निवेदन में कुछ जो उपचार है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है मानसिक पूजा। तो दया पुष्पम, क्षमा पुष्पम, ऐसे कई सारे पुष्प जो है, तो वह उन पुष्पों के द्वारा, क्योंकि आप बाहर के तो ये पुष्प नहीं ला रहे हैं, तो मन में कौन से, तो दया पुष्प का निवेदन करो, क्षमा पुष्प का निवेदन करो, ये ऐसे अंतर उसमें आए हैं। तो वह निवेदन करो, वो मानसिक पूजा है। बाह्य पूजा से मानसिक पूजा श्रेष्ठ है, ये भी है। यदि कोई कर सकता है तो उत्तम है, शास्त्र ने उसको श्रेष्ठ ही बोला है बाह्य पूजा से भी। लेकिन यदि उसको नहीं बनता है, नहीं जमता है, तो बाह्य करे। बाह्य पूजा से वो जैसे उससे प्रेम जन्म होना है, वो प्रेम ही आना है, यही उसका मुख्य आउटकम है। वो यदि होता है तो ठीक। जी स्वामी जी। तो और कोई यदि किसी का प्रश्न नहीं हो तो आज के सत्र को हम विराम दे सकते हैं। कल हिंदू धर्म का सारांश, मतलब जो हमने 7 दिन में परिचय करा है उसको समाप्त करना है। उसमें सबसे बड़ी एक चीज की हमने आलोचना करने की बाकी रह दी है, जो हमारे जगन्नाथ विश्वनाथ, उनके बारे में कुछ भी हमने नहीं किया है। ज्यादा की आवश्यकता नहीं, वैसे जीव का जो स्वरूप था वही वो उसमें एक ही बात है, थोड़े थोड़े बीच में बोला है कि जगत की सृष्टि स्थिति लय करने वाले आदि। हम एक संक्षिप्त स्वरूप कर लेंगे और बाकी अन्य अन्य सभी विषय इकट्ठे करके तो कल का सत्र हम रखते हैं। आज के लिए यही विराम। सबको शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। प्रणाम, शुभ रात्रि।